अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आप सबको एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं द डैशिंग हुमायूं ज़ेब अब्बासी। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है द एवर ब्यूटीफुल, खूबसूरत और यकीनन आप सबकी पसंदीदा ज़ैनब भी है और हलीमा भी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पता था आपको, बदतमीज तो होना। बदतमीज 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 कह दिया। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। ये जी ज़ैनब की फरमाइश पे अब मैंने अपना वार्डरोब जो है वो थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया है, तो इस वजह से मैं ये कपड़े पहन के आई हूं। ज़ैनब जो है वो आपके साथ चालाकी कर रही है, आप समझ नहीं पा रही हैं। अच्छा। वो आपको बुरे बुरे कपड़े कह रही है पहन लो, कल पहन लो, ताकि तुम्हारा कब मट्ठा हो। वो यहाँ पे इस कुर्सी लेना चाहती है। ओह सॉरी, बहुत शेम। मेरी कुर्सी लेने की बहुत सारे ज़ैनब आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे से गलत बात कर दी। जिनके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे। काफ़ी सारी ऐसी दोशीज़ाएं थी जिन्होंने कुर्सी लेने की कोशिश की, लेकिन ये कुर्सी मेरी किस्मत में लिख दी गई है, अल्लाह ताला ने लिखी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, और कोई इसके बीच में नहीं आ बहुत सकता। शुक्रिया, हालांकि मैंने बड़ी कोशिश की। हुमायूं आप हाँ कैसे हो आप? ठीक हूँ यार, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मजे की बात ये, कल हम लोग सारे अपने जितने भी स्टाफ है हम लोग ट्रिप पे गए हुए थे। एक छोटा सा टाइनी सा ट्रिप था। ट्रिप ये था कि हम यहाँ से बेविल्ले सेंटर तक गए, एक जगह हमने खाना खाया, लेकिन इट इज़ नेवर अबाउट द प्लेस। हमेशा कभी जगह की बारी होती है, ये होता है कि लोग कौन से है। और मैंने इनको भरपूर एंटरटेन किया सबको। हम लोग कल गेम भी खेली, हम हंसे भी बहुत। ज़ैनब हारी मेरे से, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ज़ैनब हारी और ज़ैनब परफेक्ट से हारी, मैं हारी थोड़े से मार्जिन से। लेकिन हारे किससे? एक ही बंदा था। एक ही बंदा था जिससे हम हारे। लेकिन फिर उसके बाद हुमायूं फिर किसी एक और बंदे से हारा, राहत भाई यार। राहत भाई ने इतनी बेईमानी, कोनिया मार रहे मेरी की, मैंने बख्शी में मारे थे कोनिया। झूठ बोल रहा है। राहत भाई ने इसके साथ एक दो गेम्स खेली और इसकी टेक्निक्स को उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहा है, उसके बाद उन्होंने वही करना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने इसको तहस नहस कर दिया। लेकिन बहुत अच्छा मजा आया। हमारी पूरी टीम के साथ हम लोग गए हुए थे, तकरीबन 10 से 12 लोग थे। तो मेरे ख्याल में ये आप बताने का मकसद ये, गर्मियां हैं, कोई अच्छी एसी वाली ठंडी जगह ढूंढे। जैसे आज मेरा शाम को प्लान है अपने दोस्तों के साथ, तो हमारे ग्रुप में सिर्फ ये बात हो रही थी कौन सी ठंडी जगह है जहाँ पे हम किसके एसी अच्छे चलते हैं। क्योंकि कल हम लोग भी डिसाइड कर रहे थे कि बॉलिंग के लिए चले जाएं या कहाँ पे जाएं, तो हम सब लोग यही कह रहे थे कि किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ जाके थोड़ी देर आराम से एसी के अंदर बैठा जा सके। आज मौसम आज टेम्परेचर नीचे गया हुआ है। आज टेम्परेचर रात को हवा चल रही थी। आई थिंक इट्स 37-38 टुडे। अच्छा हाँ, दोपहर का। आज दोपहर का जो है टेम्परेचर 37-38 है। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी गर्मी की शिद्दत में कमी आई है, अल्लाह ताला और भी कमी आए। सवाल आज आपके लिए ये है, आपके इर्द गिर्द कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी कोई एक चीज़ आप बदलना चाहते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस आपके घर में ही बहुत सारे लोग होते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, आप मोहल्लेदार हो सकते हैं, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं जिनमें आपको एक चीज़ बदलना चाहे जो आपको अफेक्ट करती है। कभी कभी कोई एक ऐसी चीज़ दूसरे इंसान के लिए वो जस्ट की आदत और एक रूटीन होती है, लेकिन उस इंसान के लिए जो आपके सामने, उसके लिए वो तकलीफदेह होती जाती है और वो कुछ कर भी नहीं सकता। वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है, वो एग्रीवेट करती जाती है। जैसे कि आप अगर आपसे पूछूं कोई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इंसान, नाम लिए बगैर चीज़ें बताऊंगी। हाँ, नाम लिए बगैर चीज़ें बताऊंगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मैं जो बदतमीजी है, बदतमीजी ही मैं उसको कहूँगी। लेकिन आपने ऐसे बंदे का बताना जिसका आप रिश्ता चेंज नहीं कर सकती, आपको एनीवे उनके साथ मिलना ही है। हाँ, बदतमीजी है, मैं वो चेंज करना चाहूंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम दिल के बहुत साफ है, मैंने आपके दिल का अचार नहीं डालना है और ना ही उसका कोई मुझे फायदा हो सकता है, ना ही उसका खाना बन सकता है, ना ही वो मेरे ना ही वो मेरे बिल देगा। आपका दिल मेरा किसी काम का नहीं है, या तो वो मेरे बिल दे रहा हो या मेरे अखराजात उठा रहा हो, तब भी चले मैं आपकी बदतमीजी बर्दाश्त कर लूँ। लेकिन जो बदतमीजी है वो लोग बहुत ज्यादा कहते हैं जी हमसे कंट्रोल नहीं हो पाती। Do you buy that? जो लोग ये कहते हैं कि यार बस की ज़बान थोड़ी सख्त है, दिल की बहुत अच्छी है। नो आई डोंट बाय दैट। मुझे दिल का कुछ भी नहीं करना, मेरे साथ जो उस बंदे के मामलात हैं वो उसकी ज़बान से ही। अब जैसे तुमने लिबास पहना है, अब जैसे ज़ैनब कुछ खाना बनाती है तो मैं ज़ैनब से कहता हूँ ज़ैनब इससे मुझे लगता है थोड़ा सा ये मुझे तुम्हारा कीमा बहुत अच्छा लगा, लस्सी में थोड़ी सी खट्टी लगी, तो हंसी हंसी में कह दिया। मुझे लगता है उसे शायद बुरा ना लगे, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, लेकिन किसी कहना यार अल्लाह माफ करे ऐसी लस्सी, ऐसी तो हम नहीं पीते, ऐसी तो हम नहीं पीते। तो दिस इज वेरी रूड, दिस इज वेरी रूड। बिल्कुल। तो आप ब्लंट हो, मैं भी ब्लंट हूँ, मैंने ये जिंदगी के मरहलों में सीखे कि ब्लंट हूँ, लेकिन ब्लंट होना, बदतमीज और दिल तोड़ होना ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? इन दोनों को आप कंबाइन मत करो। तो आप बदतमीजी कैसे बदलोगे उसकी?
या मुझे लगता है मैंने अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी तब्दीलियाँ की हैं। इंसान रोज़ चीज़ों से सीखता है और जो गुस्सा सबको आता है, गुस्से के ऊपर काबू करना या दरगुजर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि मुझे एक चीज़ ने जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है वो दरूद शरीफ है। पहले मैं लिटरली बहुत ज़्यादा तस्बीहां सुबह के वक़्त पढ़नी है, दोपहर के वक़्त पढ़नी है, शाम के वक़्त पढ़नी है, रात के वक़्त पढ़नी है, इस तरह करके पढ़ा करती थी तस्बीहां के इतने 1100 दफ़ा ये पढ़ना है इस तरह। अब मैं सिर्फ दरूद पाक पढ़ती हूँ और खुला जितना पढ़ सकूँ। कभी कभी 1-2 दफ़ा भी पढ़ लेती हूँ, मतलब ऐसा नहीं होता कि हर वक्त मेरे पास तस्बीह हो, लेकिन तस्बीह इसीलिए रखती हूँ ताकि याद रहे, दरूद पाक पढ़ती रहूँ, तो उससे मुझे लगता है जैसे बहुत हेल्प होती है। अच्छा चलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम बीच गर्ल। वालेकुम सलाम। आपको क्या लगा शो बीच पे? नहीं, अच्छा ये जो शर्ट है, इट्स अ बीच शर्ट नहीं है, ये विमेंस डे टाइप शर्ट है ना? हाँ, जो है एक ब्रांड है उसने किया था, लॉन्च किया था, और ये ब्रांड है पाकिस्तानी जिसने अपने विमेंस डे पे इस तरह की शर्ट्स निकाली थी जिनमें ख़वातीन जो है वो बनी थी। लेकिन बहुत अच्छी शर्ट, आप भी बहुत अच्छी लग रही है, मेरे फेवरेट जोड़े में आज। थैंक यू सो मच। अच्छे लग रहे हैं। ये आप कल का बदला ले रही है, कल आपने बुरा मनाया है। नहीं, मैंने कोई बुरा नहीं मनाया। आपने तारीफ क्यों नहीं की? अच्छा, जो जिन्होंने कहा था कि ज़ैनब ने बुरा बनाया, उन्होंने कहा था ज़ैनब ने मुंह बनाया है और ज़ैनब का मुंह देखे आपके, वो उसको कितनी बात बुरी लगी है। हमने लिटरली जाके एडिटिंग में अपलोड होने का भी इंतज़ार नहीं किया, एडिटिंग रूम में हम सारे गए, हम सारे बैठे अपनी टीम के साथ, हम सब ने देखा कि ज़ैनब तुमने कौन कौन से गंदे गंदे मुंह बनाए जो लोग हमें फ़ोन कर करके कह रहे हैं, लेकिन इसी तरह स्माइल कर रही थी जैसे। ज़ैनब, आई वांट टू से दिस कि आप सबका बहुत शुक्रिया, आप हम सबसे बहुत प्यार करते हैं और हमें इसका कदर है। हलीमा, आपको अच्छे तरीके से पता है, मैं और हलीमा इस तरह के हैं कि हम दिल में ना बात रखते हैं, हम अच्छे तरीके से अपनी बात कम्युनिकेट करना जानते हैं और करते हैं। लेकिन कल अगर आपकी दिल आज़ारी हुई हो तो हम माज़रत ख़्वाह हैं। मेरा ख्याल है माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, बाबूजी कहते थे। जी आप बताइए। आप तो बिल्कुल छोटे नहीं हो गए, जितनी आपकी हाइट है। मुझे थोड़ा सा इशू है इसलिए मैं नहीं। आप बताओ क्या बना रहे हो? क्या बना रही हूँ? आज मैं चिकन मैक एंड चीज़ बना रही हूँ और वो बेक्ड होगा। बेक्ड बना रही हूँ। ओह माय लॉर्ड। जी, आप कैसे बना रहे हो ज़ैनब? स्टफ करके? स्टफ नहीं होगा, ये डिशेस मैंने दोनों रखी हैं। इसमें वो फिलिंग मैक एंड चीज मैक्रोनी की जाएगी और उसके ऊपर एक क्रस्ट आता है, ब्रेड क्रम्स और चीज का क्रस्ट आता है, जो वो थोड़ी देर जो है स्टफ्ड ना, मैंने भी वही वाला खाया है। आपने वही वाला? हाँ, ये स्टफ्ड है ना? ये स्टफ्ड नहीं होता क्योंकि जो क्रम्स होते हैं ना, जो आप उसके नीचे भी चीज भी होगी ना। हाँ जी, हाँ ना, तो ये स्टफ्ड है ना, ये तो इसके तो स्टफ्ड कहते हैं। नहीं, एक वो होता है जो चिकन के अंदर ये मैक एंड चीज भरा हुआ होता है। एक वो चीज होती है, वो नहीं है। चिकन का जो फिलिंग होता है ना, उसके बेस के नीचे जो है मैक्रोनी और चीज, ये वो क्रंची वाला क्रस्ट होगा ना, ऊपर क्रंची वाला क्रस्ट होगा जो हम बनाएंगे, उसको बेक करेंगे। जबरदस्त। ठंड में क्या बन रहा है? ठंड में आज ठंड में कुछ भी नहीं बन रहा, आज सिर्फ ये बन रहा है क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत लंबा है, तो हम जस्ट जो है आज की ही डिश बनाएंगे। वो लस्सी बस्सी बना ले। लस्सी हम कल बनाएंगे क्योंकि कल एक बहुत अच्छी चीज मैं बना रही हूँ। कल मैं कीमे वाला नान बना रही हूँ। ओहो, तो उसके साथ मीठी लस्सी जो है मैं बनाऊंगी। ये मैंने पहले ही सोच ली थी, कच्ची लस्सी या मीठी लस्सी जो ना मीठी लस्सी नहीं, कच्ची लस्सी दोनों बना लेंगे। कच्ची लस्सी तुम खुद बना लेना, एक दोनों अपने लिए दूध डाल के ना, पानी डाल के बना। क्या कोई चीज बदलना चाहो जिंदगी में? मुझे हमें तो पता है, मुझे और हलीमा को तो पता है। नहीं, वो नहीं, नाम लिए बगैर आप बता दो। गुस्सा बदलना चाहो या कोई आदत? किसी और के बारे में कहूंगी, आप जिसका सोच रहे हो उसके बारे में नहीं, लेकिन जो भी है वो ये है कि उनकी ये आदत है जो मुझे लगता है कि घर में या कहीं भी किसी भी एनवायरनमेंट में वो अगर बैठेंगी गैदरिंग में तो वो चीज़ ख़राब होगी, रिलेशंस। अगर तो आप दो हैं और मैं नहीं हूँ वहाँ पे, तो वो मेरी बुराई की जाएगी और आपको ऐसे बताया जाएगा कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं नहीं ठीक, मैं बस बहुत बुरी हूँ, मैंने ये किया। अब आप दोनों के दिल तो बुरा हो जाएगा, लेकिन वो बंदी मेरे साथ ठीक रहेगी। ठीक है, तो आप लोगों का दिल, मतलब सारा जो गबार था वो हमारे ऊपर निकाल दिया। आप लोगों का दिल बुरा हो गया क्योंकि आप दोनों का रिलेशन, आप दोनों का रिलेशन मेरे साथ खराब हो गया। आप लोग अब दिल बुरा करके बैठे हुए और वो बंदा बिल्कुल सही चल रहा है। इसी तरह से अगर मैं होंगी और हम दो होंगे, हम दो होंगे और अगर कोई तीसरा, आप दोनों में से कोई नहीं होगा या सिर्फ मैं होंगी, तो आप दोनों की बुराई मेरे सामने होगी। ठीक है, मुझे सिर्फ एक इशू ये होता है, मुझे सिर्फ ये इशू होता है कि अगर तो मुझे आपसे प्रॉब्लम है तो मैं सिर्फ आपसे आके बात करूं,
तो फिर तो ठीक है, मसला हल हो जाएगा। जब आपने एक घर में रहना होता है या एक प्लेटफॉर्म में एक जगह पे आपने डिपार्टमेंट में काम करना होता है, तो आपको ये होता है कि उसी बंदे से जाके कंसर्न करें कि जी मुझे ये इशू है। अगर मैं आपसे बात करूंगी इनके बारे में तो आपको दिल में कहीं ना कहीं इनके बारे में कुछ ना कुछ बुरा, मुझसे क्यों करोगी? ऑफ कोर्स आपका एजेंडा फिर कुछ और है ना। ठीक है, मैं मतलब ऐसे बात कर रही हूं। ज़ैनब आपसे बात भी करते हैं, आपका दिल खराब कर दो, खुद मेरे साथ मैं आपके साथ ठीक हूं, तो आप थोड़ी देर ऐसे हो कि ये क्या था, ये क्या था। ठीक है, तो मुझे ये चीज बुरी लगती है कि जिसका साथ जो इशू है या उससे डिस्कस कर लो या तो फिर बिल्कुल खामोश रहो। तो अब मैं ये करती हूँ कि मैं उस जगह पे बैठती नहीं हूँ, जिधर भी किसी की भी बुराई स्टार्ट होती है मैं वहां से उठ जाती हूँ और मैं वहां से निकल आती हूँ। ज़ैनब मेरे सामने कोई बुराई नहीं करता, मुझे बड़ा दुख लगता है। नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। सामने हुमायूं के सामने बुराई गॉसिप एक स्टार्ट होती है और फिर जब गॉसिप के मजे शजे तड़के शड़के हुमायूं ले लेता है, छोड़ो क्या बुराई हो रही है, छोड़ो वो बंदा यहाँ पे नहीं, छोड़ो। और फिर एकदम हुमायूं सेंट सा बन जाता है कि ही इज अ वेरी होली पर्सन। मेरे साथ हो चुका है, बुराई नहीं करना चाहता है एंड वी आर सम शैतान और सब विचेस। लेकिन यार ये बहुत बिजी कर रहे हैं यार ये लोग मेरे साथ। ये बहुत अच्छी बॉडी शेमिंग है। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, मेरी अम्मी का एक ये चीज है कि हम मम्मी के सामने कोई भी बात करते हैं तो मेरी अम्मी जो है मुझे उसी वक्त रोक देती हैं कि तुमने बिल्कुल बात नहीं करनी किसी के बारे में, क्योंकि वो बंदा मेरे सामने नहीं और अगर मैं उसको जानती हूँ तो तुमने बात नहीं करनी। हमारी अम्मी कभी भी किसी की बुराई नहीं सुनती। आप अम्मी पे लगाए होल्ड, आप लोगों ने जो मेरी यहाँ पे इज्जत का फलूदा निकाला है ना। आई विल टेक अ ब्रेक में मैं इन सबको सीधा करते। झूठ मक्कार लोग हैं यहाँ पे इस दुनिया में, इन मक्कारों के साथ मुझे एक और सो हलीमा और हुमायूं के साथ करना पड़ा। ब्रेक लें। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो मैंने और ज़ैनब ने बता दिया था कि हम किसी की कोई आदत जो है वो चेंज करना चाहें तो वो क्या होगी। एक और आदत है जो मैं किसी की चेंज करना चाहूँगी, बहुत जल्दी दूसरों पे भरोसा करना। ये भी इतना भी नहीं होना चाहिए। और पहले इस किस्म की बेवकूफ़ मैं भी थी। नहीं बिल्कुल नहीं हो आप, मैं तो आज आपको रगड़ूंगा। देखो हाँ, पहले इस किस्म की बेवकूफ़ मैं भी थी कि मैं हर किसी पे भरोसा कर लेती थी, लेकिन अब थोड़े अकल के नाखून आ गए हैं। लेकिन मुझे लगता है हर बंदे को एक एज में जाके इतना समझदार हो जाना चाहिए कि वो हर किसी की हर बात पे भरोसा ना करे। नहीं मेरे साथ तो आपने ये नहीं किया, मुझे तो इतना आप लोगों ने शुरू में टफ टाइम दिया, कोई भरोसा नहीं आपने मुझे किया। मैं तो दूध का जला छाछ भी भून मैं तो इतना तेज था माशाल्लाह। समझ रहे हैं आप, सब समझ रहे हैं। आप ऐसा किया कि मेरा दिल इतना अच्छा था, ऐसा बन के मैं आया जैसे पार्वती बहू नहीं आती घर में, उसने सबका दिल जीत लिया, मेरे बगैर किसी का दिल नहीं लगता। फरहाद एक्सक्यूज मी, आई एम टॉकिंग टू यू गाइस, थैंक यू। तो आप सबका दिल अब आप। अच्छा हुमायूं, आपने नहीं बताया कि आप किसी के अंदर क्या चेंज करना चाहोगे? यार बहुत शिद्दत से जो मुझे तकलीफ दे क्यों रहे हो यार तुम दोनों। क्योंकि एक चीज़ मैं बहुत चेंज करना चाहूँगा किसी में, तो वो बेवफाई है। अच्छा। किसी में लॉयल्टी थी वो मैं उसमें चाहूँगा कि आ जाए, बेवफाई है। लेकिन उसने आपके साथ कर दी बेवफाई? मेरे साथ बेवफाई दिल टूट गया मेरा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा किस तरह सिखाऊं, पर मैंने सिखाने का यही किया कि मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और मुझे लगता है शायद खामोशी से वो चीज़ें सीख जाए अल्लाह ताला, और वक्त उसे सिखा दे अल्लाह करे। क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभी सबसे ज़्यादा बड़ा वेपन आपके पास खामोशी होती है। आप चुप कर जाएं और उस जगह को छोड़ दें और इस तरह करें जैसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। लेकिन हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 1.5 साल हो गए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अल्लाह ताला जी हिदायत दे ऐसे लोगों को। और दूसरा एक चीज़ जो बदलना चाहूँगा, मेरे घर में है एक फर्द है मेरे घर के जिनको बहुत गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा। मैंने आपसे कहा है आप गेस करें, यहाँ गेसिंग गेम्स खेलें, ठीक है। कोई नहीं, बदतमीज। पर उनका ये है कि वो बहुत जल्दी एडॉप्ट हो जाते हैं। ऑफ कोर्स शायद प्रोफेशन भी इस तरह का रहा है उनका, तो आप मतलब कुछ आप कोई चीज़ नेगेट नहीं कर सकते उनके सामने, कि कोई चीज़ नहीं कह सकते कि ना, मतलब वो जो कह रहे हैं वो ठीक गलत भी है तो वो ठीक है और वो आपने माननी है। तो वो मुझे चाह रहा है कि वहाँ पे थोड़ी सी अगर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ईजी हो जाएंगी। अच्छा, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को अपने फादर्स के साथ ये इशू होता है कि हलीमा, इट्स नॉट माय फादर, हेलो।
अपने पेरेंट्स के साथ ये इशू होता है कि वो कहते हैं कि जी उनको नो नहीं कहा जा सकता। शो कर रहा हूँ आजकल तो रहने दो मुझे लगता है कि वो शायद बेचारे लाइफ में ऐसी जगह पे होते हैं, अपने आप को ऐसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे समझते हैं कि उनको होता है कि शायद हम मना करेंगे बच्चे को या कुछ समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको को के दुरूद शरीफ का विर्द किया करें उनके अंदर। अच्छा, भी मुझे जो करेगी चलेगी। अच्छा जी, हम लोग जी अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बगैर हम जी अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे और के इस प्लेटफॉर्म पे एक और सब में डिस्कस कर चुके हैं। बहुत दफ़ा बहुत सारी फील्ड्स ऐसी होती हैं जिसमें जब बच्चे जाना चाहते हैं तो उनके पेरेंट्स या उनके सिबलिंग्स या बहुत सारे लोग उन्हें कहते हैं कि इतना पढ़ के तुम अब इसमें जा रहे हो, इसका क्या स्कोप है। और आज से अगर 15 साल पहले या 10 साल पहले देखा जाए तो वाकई ही फोटोग्राफी का या स्पेसिफिकली वेडिंग फोटोग्राफी का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं हुआ करता था। वही स्टूडियो वाले लोग जिनकी जो बेकार सी एक वीडियो बना के दे देते थे जिसके नीचे दिल लगे हुए होते थे और वो दिल के अंदर से यूं करके मुझे वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत बुरी लगती है। दो पहाड़ों के पीछे से निकले मेरे हर जमाने के हिसाब से इंसान को इवॉल्व होना चाहिए, लेकिन जब पढ़े लिखे बच्चे जो है वो इस फील्ड में आने के बारे में उन्होंने सोचा कि जी जब हम आएंगे हमारा कॉन्सेप्ट आएगा तो तभी ये फील्ड जो है वो अच्छी होगी। तो पेरेंट्स ने शायद उस वक्त इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन आजकल ये फील्ड जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश कर चुकी है। आप एक एक इवेंट पे देखें, फोटोग्राफर्स लाखों की डिमांड करते हैं आपसे और लोग देते हैं क्योंकि वाकई ही उनका काम ऐसा होता है, वो लाइफ लॉन्ग मेमोरीज होती हैं आपके पास और वो ऐसी आपको वो मेमोरीज और ऐसे मोमेंट्स आपको कैप्चर करके देते हो कि आप वाकई कहते हो कि हमने जो इनको पैसे दिए हैं या हमने जो इनके साथ कोऑपरेट किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि ये डिज़र्व करते थे कि इन्हें ये चीज़ दी जाए। फोटोग्राफी जब हम पढ़ रहे थे, जब हम सीख रहे थे, उसमें कहा जाता था जब मोमेंट एक्सपायर हो गया तो फोटोग्राफर ने अगर उसे कैप्चर नहीं किया तो वो एक नाकाम फोटोग्राफर है। तो इसके हवाले से भी बात करेंगे कि वेडिंग फोटोग्राफी में थोड़ा सा मार्जिन होता है, आप चीज़ों को दोबारा से करा सकते हैं। And he has worked with a lot of showbiz stars as well. शोबिज़ स्टार्स के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ 9 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस है काम करने का। पाकिस्तान में इस वक्त उनकी सबसे ज़्यादा फॉलोइंग है 2.5 million on TikTok, 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं and 422K on फेसबुक उनकी फॉलोइंग्स है जी। तो उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं फोटोग्राफी के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं फैजान अशरफ। अस्सलाम वालेकुम फैजान, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। Good morning. Thank you very much for coming. Please have a seat. प्लीज बैठिए। फैजान, आप सबसे पहले बताएं, आपसे तो हम पहले अपना रवायती सवाल करेंगे जो हमारा अभी सवाल चल रहा है, लेकिन उससे पहले आप बताएं हाउ डेयर यू टू वर्क विद निदा यासिर एंड नॉट विद अस। कैसे आपने निदा यासिर के साथ काम किया और हमारे साथ नहीं किया? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हम लोग सारे मॉर्निंग शोज पे इनविटेशन आता है तो सब पे जाते हैं। अब किसी को ये तो नहीं कह सकते कि हम आपके साथ नहीं कर सकते। निदा के साथ आपने कैसे इम्तियाज, हाउ डेयर यू टू कॉल निदा के गेस्ट? मे बी हम मजाक कर रहे हैं, जोक से पार्ट ऑन लाइटर नोट। अच्छा, किसी की कोई जिंदगी में कोई ऐसी चीज़ आप तब्दील करना चाहें जो आपको तकलीफ देती हो कि यार ये चीज़ इसकी तब्दील करूँ? शख्स का बेशक नाम ना ले, रिश्ते का नाम लेना चाहते रिश्ते का नाम ले ले, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप बदलना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि आप जो है ना बिहेवियर जो है ना वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, आप अपने इखलाक और अपने बिहेवियर को इससे चेंज करें तो वो ज़्यादा जो है ना आपको जो है ना लाइफ में भी आपके लिए ईजी होता है। कोई है आपकी लाइफ में ऐसा जिसका बिहेवियर से आपको तकलीफ होती है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो आई थिंक सो, मैं खुद अच्छा हूँ तो मुझे जितने भी लोग मिलते हैं सारे अच्छे से अच्छे मिलते हैं। दुनिया में जन्नत पे आप शिफ्ट हो गए? नहीं, वो बात नहीं, लेकिन ऐसा कभी कोई आता भी है तो आई इग्नोर। लाइक मैंने इतना ज्यादा अच्छा, मुझे लगता है कि लड़कों के लिए इस तरह के रिलेशनशिप्स को इग्नोर करना काफी आसान होता है, डॉज करके निकल जाना। लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल, लड़के निकल भी जाते हैं, बाहर भी चले जाते हैं, बहुत सारी और चीजें भी हो जाती है, एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ, लड़कियों के पास नहीं होते इतने, तो वो उनको उसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहना होता है। फैजान, सुबह अर्ली राइजर हैं या नहीं, देर से उठते हैं आप? जी मैं अर्ली मॉर्निंग भी है, क्योंकि रूटीन ऐसी यार भी, मुझे भी अगर जागना हो तो जाग भी लेते हैं, अगर जल्दी उठना हो तो पता होता है कि मैंने जो है ना टाइम पे कहीं पे जाना है और उससे पहले जो है ना मैं रेडी होके तो शेड्यूल अपना एक लाइन अप करके तो प्रॉपर हम लोग डिपेंड्स ऑन द वर्क, काम कैसा है तब उस हिसाब से उठते हैं या वैसे ही सवेरे उठने वाले हैं? नहीं, लेकिन हमारी असल में अब रूटीन ऐसी है कि वर्क का लोड भी ज़्यादा होता है तो नाइट पे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो तो जो है ना 11-12 तक
अगर फ्री टाइम हो तो उठ जाते हैं थोड़ा रिलैक्स होके, क्योंकि वही काम जो है वो हम लोग फिर नाइट में कर रहे हैं। हमारा दिन खत्म हो चुका होता है। फैजान, डू यू वर्क विद अ टीम? आप पूरी टीम है जिनके साथ काम करते हो? बिकॉज यूजुअली अब जो फोटोग्राफी का जो जिस तरह का ट्रेंड है उसमें एडिटर अलग है, उसमें कैप्चरर अलग है, कैप्चर कोई और करेगा, शूट पे कोई और जाएगा, इन हाउस कोई और काम कर रहा होगा, या नहीं आप वन मैन शो हैं, सब कुछ करते खुद ही हैं, खींचते भी खुद ही हैं, एडिटिंग भी खुद ही करते हैं, डिलीवरी भी खुद ही करते हैं, तो हाउ इट इज़ अबाउट दैट? जी मेरे साथ टीम भी है, लेकिन मोस्टली जो मेरे अपॉइंटमेंट्स होती है मैं खुद भी शूट्स ज़्यादा कर रहा होता हूँ, और बाकी टीम हमारी प्रॉपर है, जैसे आपने भी बताया, लाइक वीडियो डिपार्टमेंट अलग से है, फ़ोटो एडिटर्स अलग से हैं, और प्रॉपर फिर जो है एल्बम्स का हमारा जो वेडिंग्स का स्टोरी एल्बम्स आजकल जो मोस्टली प्रॉब्ली मार्केट में भी है, जो है ना वो भी हम लोग खुद हमारे एडिटर सब कर रहे होते हैं। क्योंकि जब जो ब्राइड होती है ना वो कहती है मैंने फैजान से ही कराना है, फैजान आएगा तो शूट होगा, सिग्नेचर शूट जो है वो मैंने फैजान से ही। तो अगर आपके लड़के आ जाएं उनके जो आपके होते हैं वो कहते नहीं जी फैजान खुद किधर है, आई वांट यू, क्योंकि अब मैंने देखा है पहले तो माँ बाप कोई तस्वीर वाला ले आए, अब तो ब्राइडल खुद पता होता है बताती है कि मैंने इससे यही चाहिए मुझे। हाँ जी, हमारे पास भी ऐसी क्यूरीज अब नेक्स्ट हमारे दिसंबर तक की काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं, और मोस्टली मेरी कोशिश होती है, आप मेरे ख्याल से जब तक आप अपने हाथ से प्रैक्टिकली खुद जितना करेंगे वो आप उतना ही ज़्यादा सीखते हैं, दिन ब दिन आप कुछ ना कुछ सीखते हैं जब आप प्रैक्टिकली काम करते हैं, मार्केट में जाते हैं, डिफरेंट ट्रेंड्स हैं और आपको आइडियाज़ भी होते हैं, क्योंकि अभी तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है। क्योंकि एक टाइम था कि DSLR जिसके पास होता था तो उसको लोग कहते थे यार ये मेरा दोस्त है और मैंने इसी से तस्वीरें बनवानी है। तो अब जो है मिररलेस का जो आ गया हुआ है, यूनिवर्सिटी में भी होता था जो लड़का DSLR वाला था सबसे लड़कियां दोस्त की होती थी, और सही कह रहे हो आप, याद है आपको भी ना? तो इसी तरह अभी लेटेस्ट ट्रेंड के साथ हमारे कैमरास, लेंजेस और एक आपको बैकग्राउंड जो है वो भी अच्छा चाहिए। अच्छा, लेकिन फैजान हर बंदा जो आजकल हम देख रहे हैं, इन्फ्लेशन भी इतनी ज़्यादा हो गई है, मिडिल क्लास तबका जो है उसकी जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता सिग्नेचर शूट, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के जो पैकेजेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं कि ये जी गोल्डन है, ये प्लैटिनम है, ये डायमंड है, ये फिर आगे आके सिग्नेचर में जो है वो आप सारी चीज़ों को केटर करेंगे, सारा उनका चीज़ लेके चलेंगे। मेन जो फोटोग्राफर हैं वो आप होंगे ब्राइड के खास तौर पे, यानी कि जितनी भी वो हरकतों सकनात करेंगी वो आप कैप्चर करेंगे। ऐसे तस्वीरें जो हैं वो लड़कियां कहती हैं कि ज़ाहिर है लातादाद चाहिए, हालांकि वो देखने का कभी आपको शायद एक दफ़ा आप बहुत हिम्मत करोगे तो मेरी शादी पे 2000 तस्वीरें थी फोटोशूट की और जी, फोटोशूट की, और ऐसे लग रहा था जैसे सांस अंदर खींचा है बाहर लिए तब भी तस्वीर खींची हुई है, इतनी वो मतलब आप उसे अगर मूविंग पिक्चर्स में चलाएं तो वो एक वीडियो की शक्ल इख्तियार कर सकती है। 2000 तस्वीरें वो थी और उसके अलावा जो इवेंट था उसकी अलग थी, और हम 200 तस्वीरें शायद हमने उसकी फ़ोटोशूट की देखी थी, और उसके बाद हम इतने तंग आ चुके थे कि मैंने कहा कि और लगाओ ताकि किसी और इंसान की भी शक्ल नजर आए। वो दो शक्लें देख देख के हम तंग, खुद भी शीशे में देख के तो कितना तंग आती होगी, कौन देख सकता? वेरी फनी, ये आपकी होगी तो मैं आपसे पूछूंगी आपने कितनी देखी है। तो नहीं इंसान देख पाता, लेकिन फोटोग्राफर के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है कि जी सब कुछ आपने कैप्चर करना है। एक तो आपने पैसों के हवाले से बताना है कि कितने पैकेजेस हैं और वो किस किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्या मिडिल क्लास उसे अफोर्ड करता है, और जो फोटोग्राफर के ऊपर भी एक बहुत ज़्यादा वज़न डाल दिया जाता है, एक बोझ डाल दिया जाता है कि कोई मोमेंट अगर मेरा मिस हो गया तो फिर तो मैंने आपकी पेमेंट काट लेनी है। आप जितनी मर्जी तस्वीरें लो, आपके ऊपर एक होता है कि यार वो कहेंगी जी मैं हाथ पकड़ा रही थी, मेरी आंख से आंसू टपका था, वो आपने कैप्चर नहीं किया तो मैं तो आपके पैसे काट। यार ये मैं आपको वाकई में सुनाऊंगी, बहुत बदतमीजी भी ये सब लोग करते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है, उसको कैसे टैकल करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेजेस के बारे में बता दूं, हमारे नॉर्मल पैकेजेस हैं और उसमें ये है कि हमारे लाइक प्रीमियम है, रॉयल फोटोग्राफी है, उसमें हमारे जो है ना टीम वर्क जो है मेंबर पे डिपेंड करता है। लाइक अगर 1 डे का है तो जस्ट फिर हमारा 1 वीडियोग्राफर 1 फोटोग्राफर है, और इसी तरह अगर 2 डेज़ का तो फिर हमारा उसमें 2 वीडियोग्राफर्स 2 फोटोग्राफर्स है। अगर 3 डेज़ का तो उसमें हमारी टीम और आपके इवेंट पे जो आपके जितने आपके गेस्ट हैं उस पर डिपेंड करता है कि जो है 1000 हैं 800 हैं, तो इन्वायरमेंट को सारा कैसे कैप्चर करना है, तो फिर हम उस चीज़ को सारा एक जो है कस्टमाइज भी कर देते हैं कुछ पैकेजेस, और इन पैकेजेस पे भी जो हमारे क्लाइंट हमारे साथ चलते हैं तो हम उनको भी ये प्रोवाइड कर देते हैं। वी हैव अ टाइम चेक हियर, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देख रहे हैं एक और सब हुमायूं हलीमा के साथ, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब।
जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले फैजान, मैंने आपसे सवाल पूछा था, बड़ा बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है फोटोग्राफर के ऊपर कि आपने राइट मोमेंट पे राइट चीज़ जो है वो कैप्चर करनी है, वरना नाराज़ हो जाएंगे हमारे जो लोग हैं, ब्राइड नाराज़ हो जाएगी या ग्रूम नाराज़ हो जाएंगे जिन्होंने पैसे दिए हुए, और पैसे हो सकते काट भी ले, या अगर नहीं भी काटेंगे तो लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। आपकी ये होती है कि आप सेटिस्फाई करो अपने कस्टमर को, लेकिन वो कभी कभी नहीं हो पाता, तो कैसे उसे टैकल करते हैं? अभी जो हमारा चल रहा है हलीमा, उसमें ये है कि मोस्टली तो हमारी मैक्सिमम अच्छे इवेंट्स चल रहे हैं। हाँ, कभी कभार कुछ 100 में से 1-2 अगर आ भी जाते हैं तो उसमें से जो है उनको मैक्सिमम राइट जो होता है ना, वो हम उनको ये कोशिश करते हैं कि यार हमने सारा कैप्चर ऑल टू जेड किया हुआ है, लेकिन अगर कुछ नहीं भी है, क्योंकि हमारे तो मिररलेस लेटेस्ट सीरीज़ है, कुछ उसमें से आप उनको कैप्चर करके भी दे सकते हैं शॉट्स, ठीक है। अगर चले सपोज के एक कैमरा में नहीं आया, सेकंड कैमरा में, तो ऑप्शन है ही है। लेकिन जब से वैसे अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई हुई, इसमें ज़्यादा इजी हो गया हुआ है कि हमें आजकल वो नहीं होता कि जो है ना मुश्किल नहीं होता कि आप जो है ना कोई चीज़ मूवमेंट आपका मिस हो रहा हो, क्योंकि कंटिन्यू ब्रेस्ट पे आप कर लें शूटिंग, आप 1 सेकंड में कितनी तस्वीरें 1000+ पिक्चर्स ले सकते हैं। अच्छा, लाइक उसकी बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट कैप्चरिंग स्पीड है ना, शटर स्पीड बहुत ज़्यादा, कैप्चरिंग स्पीड बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी एक तो अच्छी खासी अमाउंट भी है। अब कुछ लोगों को ये लग रहा होता है कि यार फोटोग्राफर तो पैसा तो ये कमा रहे हैं, भाई पैसा कमाने की जहाँ तक बात है, जो हमें समझे कि पूरे इवेंट में से बचत होती होगी, आई थिंक सो कि 30% 35%, क्योंकि एक प्रॉपर टीम है, एडिटिंग होती है, उसके बाद मूवी बनती है, हाँ, टाइम है जी, टाइम है, उसके बाद आपकी रोजी रोटी है। हाँ जी, मतलब और फिर आपने इक्विपमेंट भी तो नए से नया लेना हमने है ना? अब ज़ाहिर बात है कि थोड़ा सा टूट जाए, खराब हो जाए, नया इतना महंगा लेंस होता है। जस्ट अभी जो लेटेस्ट जो हमें जो है ना, हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा लाइक इस चीज़ की तो कैमरा वर्क तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब यही अगर हम इंडिया में भी देखा जाए तो उसमें हमारे जो वहाँ पे 2.5 लाख का कैमरा, वो यहाँ पे 8-9 लाख का भी, बिल्कुल, ठीक है। उसके साथ फिर हमें बैटरी अलग से लेनी पड़ती है, कार्ड अलग से लें, और फिर आपको एक टीम, अगर आप 4 कैमरा लेते हैं तो इतनी इन्वेस्टमेंट बंदा अगर यहाँ पे किसी और बिजनेस पे कर ले तो वो ज़्यादा आपको प्रॉफिट देता है। लेकिन कुछ जो आपको करने पड़ते हैं लाइक फोटोग्राफी के रेलेवेंट, पहले होता था, जो आपकी बात को मैं क्लियर कर दूं, कि जो है DSLR पे आपने एक तस्वीर बनाई, फिर आप फोकस करते थे, फिर आप देखते थे हाँ यार ये फोकस आई है नहीं आई, इस पे लाइट बैलेंस करनी थी, वो देते हो आप लोग नहीं, आप तो कुछ नहीं, आप DSLR की जो मतलब वो थी ना, जो टाइम था उसमें आपको मैनुअली सेंसर वो स्लो था ना थोड़ा, अब नहीं हो सकती। अब जो कैमरास आए हैं वो सब कुछ खुद ही करते हैं ऑटोमेटिक। 9 लाख रुपए का कैमरा दे के भी अगर हाथ से ही सब सेटिंग करनी है तो फिर मैं नहीं करनी पड़ती है हलीमा, लेकिन उसमें यह है कि आप मैं देख तो सकता हूँ ना तस्वीर। हाँ जी, लाइव उसमें यह है कि आपको थोड़ा इजी हो गया है कि आप लाइव मोड पे लाइक इजीली व्यू भी देख सकते हैं कि आपने क्या व्यू क्या लेना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड क्या लेना चाह रहे हैं, और आप मैनुअल मोस्टली जितने भी प्रोफेशनल्स हैं मैनुअल एक्सपोज करना चाहेंगे। इसके बाद वापस आके आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। हमारे पास यहिया है शायद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, दोनों को बहुत सलाम और आपके गेस्ट को बहुत सलाम, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पहली दफा में कॉल मिल गई। या हमें लग रहा है हमारा शो चलना बंद हो गया। यार मैं कितनी आपको यार इतनी दफा मैंने आपको बताया मेरे दोस्त कि मैं थक जाता हूँ, ये पहली दफा मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ। हम चाह रहे हैं आप थके, और हम यार पता है क्या 2-3 दिन से ना ऐसे हो रहा था कि मुझे और हुमायूं को थोड़ी फील आ रही थी कि कुछ मसला हो रहा है, तो फिर मुझे ये लगा है कि शायद लोग कॉल कर करके इतने थक गए हैं कि वो कहते हैं मिलनी तो है नहीं, अब डायल क्या करें, है ना? नहीं ये हकीकत है, लेकिन ये आपके लिए एक बड़ा गुड दिल जेस्चर है भैया, इतना पॉपुलर प्रोग्राम है कि मैं हमेशा कहता हूँ टॉप ऑफ द लिस्ट में जो देखने वालों मेरे ख्याल में व्यूशिप बहुत स्ट्रांग है आपकी, बहुत स्ट्रांग, और ये और टीवी का आप लोगों का क्रेडिट है माशाल्लाह से। हमारे मेहमान को बहुत सलाम हो। देखें हलीमा फोटोग्राफी तो मैंने बहुत बचपन से शुरू की, और यकीन करें कि ब्लैक एंड व्हाइट जब वो रील घुमा के काली जो नेगेटिव वाली मूवी वो डालते थे हम, तो मेरी उम्र की बात नहीं है, मुझे तो पता नहीं क्या होता था उस वक्त। उसमें ये होता था कि एक रील होती थी, इसके अंदर वो कैमरे में घुसा के उसको हाथ से घुमाते थे और फिर कैमरे तस्वीरें खींचते थे, तो और वो पानी में जाके डूबती थी। ब्लैक और सिल्वर कलर का कैमरा होता था। तो मेरे पास तो अभी भी वो पड़े हुए, तो बिल्कुल बड़ा और फिर इतना बड़ा चेंज आया जब डिजिटल का जमाना आया। तो जाहिर बात है एक और सारी चीजें ऑटोमेटिक हो गई, डिजिटलाइज हो गई, उसमें आसान भी हो गया।
लेकिन ये कॉम्पिटिटिव दौर है मेरा। आप लोगों के लिए कितना मुश्किल होता होगा या हलीमा और आप जैसे जनरेशन के लिए, जब वो वाले कैमरास होते होंगे। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस जनरेशन से हूँ, मैंने तो डिजिटलाइज ही देखा है। आप लोग फिर कैसे तस्वीरें कैसे मिलती थी आपको? लेकिन अरे भाई उसको क्यों इतना तुम एजेड बना रहे हो? वो तो यंग बच्ची है हमारी, और आप जो खुद बड़े बच्चे बन रहे हैं। लेकिन एनीवे वो मेरी आवाज आ रही है हलीमा आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है यार। मेरा सवाल ये है कि देखिए बात ये इतना एडवांस जमाने के हर वक्त इन्होंने जैसे कहा ना डिजिटल, तो हर वक्त कोई ना कोई चेंज आ रहा है, ड्रोन आ रही है, आ रहा है, फन आ रहा है, और तो इतना अपडेट रहना और इतनी नई चीजें अपडेट करना इतना मुश्किल काम है। तो ये इस चीज को कैसे कोप अप करते हैं? दूसरी बात है कि जो डिजिटल कैमराज हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसके अंदर जो बहुत एडवांस है, आप किसी की फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी के चेहरे को भी चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो आप जब ये काम कर रहे हैं तो लोग अभी जैसे आपको कोई इवेंट पे बुलाता है, तो आप जब आप कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो लोग आपको क्या मतलब क्या नई चीज आपसे मांगते हैं कि भाई ये आमतौर पर चीजें चल रही है, आप 5000 का नोट नई चीज 5000 का नोट है। ठीक है या ठीक है। या आपने बताया नहीं किसी को चीज, क्या बदलेंगे आप? क्या कह रहे हैं? हमने आज टॉपिक रखा है ना, कोई अगर आपके इर्द गिर्द इंसान है जिसकी कोई एक आदत आप बदलना चाहें जो आपको तकलीफ देती हो। मैं उन लोगों की आदत बदलना चाहूंगा जो सिर्फ बोलना जानते हैं और सुनना नहीं जानते। इतना बोलते हैं कि दूसरे को मौका नहीं देते बोलने के, और वो जमाती नहीं बना लेते हैं। तो उनकी मैं आदत करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग। मेरा ख्याल है कि चैनल की जिम्मेदारी है। आई एम सॉरी, मैंने कभी चैनल की कभी बुराई नहीं की, लेकिन आज मैं पहली बार एक और लाइफ में शायद थोड़ी सी चैनल को थोड़ी इस्लाह करना चाहता हूँ कि चैनल को चाहिए कि अगर आपको कहीं से कोई सस्ती चीज़ मिल रही है आप बताएं। अगर आपको चीनी कहीं से सस्ती मिली है, कोई बहुत सस्ती, कि आपने एक बोरी चीनी मेरे इसमें डाल दी है, अल्लाह का वास्ते लोगों को पता है, जुबान चिपक गई है मेरी, इसमें इतनी चीनी डाली है आपने, इतनी चीनी डाली है कि मैंने तालू के साथ हाथ लगा के जुबान को नीचे किए। अल्लाह का वास्ते क्यों जुल्म करते हैं आप लोग मेरे से? मेरा शुगर लेवल ठीक है, लो हुआ था, इसका मतलब बोरा डाल दे। ठीक है, आपने पिए? नहीं मेरी। मेरा सवाल आपको बता रहे, इसके बाद जाया का सेकंड होगा, हमायूं पहले है। यार मुझे सिर्फ ये बात बताएं जी, आप लोग का ये एक छोटा सा एक मसला है। मुझे अभी तक याद है, एक तो आप मेरी हलीमा के तो बच्चों की शादी की आप तस्वीरें बनाएंगे, मेरी शादी पे आप मुझे बच्चों के पैदा होने की भी बना सकते हैं। आजकल तो लोग उसकी भी बनाते हैं, बेबी शावर नहीं, वो मुझे बहुत बुरा लगता है बेबी शावर। बेबी बॉर्न ठीक है। हाँ। आप मुझे बताएं, आप मेरी शादी की तस्वीरें मुफ्त बनाएंगे? मॉम टू बी इसे बोलते हैं। हाँ नहीं, मॉम टू बी नहीं बनवानी मैंने, मॉम जब बन जाऊं तो हो। आप मुझे बताएं, मेरी शादी की मुफ्त बनाएंगे तस्वीरें आप? हाँ कोलैब कर सकते हैं। कोलैब में क्या पैसे देने होते हैं? कोलैब में नहीं देने होते, नहीं देने होते, आपने उनकी एडवर्टाइजमेंट करनी होती है। बस आप हो जाए, कसम जैनब गवाह हो। उसमें ये होता है कि अलाउ जो है ना दोबारा अलाउ करना होता है आपको। तो आपने क्या कुछ बिलबोर्ड पे तो नहीं लगा देंगे मेरी बेगम में मेरे बिलबोर्ड लगे हुए हों? नहीं, बिलबोर्ड्स का तो अब नहीं करते। हाँ अपने सोशल मीडिया पे हम जो है ना, हाँ लेकिन फिर उनके ऊपर आपके कॉपीराइट्स नहीं होते उन पिक्चर्स पे। ठीक है, ये बात हुई। ठीक है, आप वो कहीं भी लगा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शादी का ये मसला हो गया, लहंगा रह गया, तस्वीरें होगी लड़की और लहंगा रह गया, बाकी सब पूरा हो गया। अच्छा सवाल तो पूछते तो मुझे, इतनी देर से क्या कर रहे थे? खेल रहा था मैं साथ। सादिया जी हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सवाल मैं पूछूं? कैसी हैं सादिया जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप दोनों कैसे हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हमायूं ने आपा नहीं बोला अभी तक मुझे। आपा आप अभी मेरे से बात करेंगी, आप पहले मेरी तारीफें करेंगी, मेरे पे कोई कलमात अशार बोलेंगी तो मैं आपा कहूँ। हमायूं आप किसी वक्त बहनों की बगैर तारीफ के भी जो है ना कह देते हैं ना। नहीं आपा, खुदगर्ज आदमी हूँ, लालची आपका भाई। प्यार का भूखा, प्यार का वो वाला लालची भाई नहीं है, लालची भाई नहीं है। सादिया आपा, किसी की कौन सी चीज बदलेंगी जिंदगी में, आप बताएं, जो आपको तकलीफ देती हो? खुदा दा वास्ते रोना नहीं आज तुसी। अपनी आपा की एक आदत जो है ना वो बदलना चाहती हूँ। अच्छा क्या है? आपा जो है ना वो बहुत खुले हाथ की हैं, पीछे सोचती समझती नहीं है कि पीछे मेरे पास बचेगा भी नहीं। वो खुले हाथ की बस खर्च करके बैठ जाएंगी, फिर सर पकड़ के बैठ जाती है। ये आपा कहाँ पर है? आदत उनकी। लोगों को भी देती है कोई अगर मुस्तहिक हो? वो हमारी उनकी औलाद नहीं है, बहुत जो है ना ऐसी हैं कि बस वो पीसीआर उनका नंबर रख लें, उनका एड्रेस और नंबर रख लें, मैं उनके दरवाजे पे भर दे झोली। पीछे से कह रही ठीक है भी ले लेते। यानी कि ये चीज हो सकती है। आपकी शादी की तस्वीरें बनी थी, कोई वीडियो बनी थी?
हाँ जी, दोनों बनी थी, वीडियो भी कुछ है अभी आपके पास वो, क्योंकि पुराने जमाने में आपका उसमें पसंदीदा गाना कौन सा है? उस पूरी वीडियो में पसंदीदा गाना आपका कौन सा है? हमायूं मेरा पसंदीदा गाना नहीं है, मेरे मियाँ का एक है, वो जो हेज के वक्त उन्होंने एक गाना लगा दिया था कि वो पंजाबी गाना था एक, उसमें क्या नाम था, एक एक चीज चन्ना रच के बनाई है, इस तरह का कोई गाना है। वो उनने बार बार लगा के अभी भी देखते हैं छुट्टी वाले दिन, यार भी देखते हैं। आई लव इट। हम लोग इतनी पुरानी वीडियोस हमारी मेरी अम्मा अब्बा की है, वो इतने क्यूट हैं कि वो हर साल मतलब 2-3 साल हर साल नहीं 2-3 साल बाद उस पे गाने चेंज करा देते हैं, पता नहीं क्यों। तो वो एक नए गाने ट्रेंडी, हाँ, तो एक गाना पुराने वाला वो अभी तक उसमें वो है, 2 दिल मिल रहे हैं। तो अम्मा एक पहाड़ से निकल रही है, अब्बू दूसरे पहाड़ से निकल रहे हैं, और लोग तो माशाल्लाह यहाँ पे पाकिस्तान में बर्थ पहाड़ों से हो रही है, बाहर मुल्क में लोग माएँ पैदा करती है बच्चे, यहाँ पहाड़ों से निकल रहे, अम्मा निकले 2 दिल मिल रहे, और इतनी जोर का टकराव होता है जब वो मिलते हैं, और फिर दिल सा बनता होगा भी बीच में, गोल गोल दायरा बनता है। जैसे एक पहले भी चल रहा था ना एक गाना, जी जी माँ सदके हमायूं वो मूवी इसलिए देखनी पड़ती है कि अम्मा अब्बा को देख के ना जरा तसल्ली हो जाती है। नहीं मुझे नहीं हुई तसल्ली, जो नहीं है बड़ी आपा को देख के, ये आप ठीक कह रही हैं, भाई चले गए हैं दुनिया से, उनको देख के जरा थोड़ी सी ना, अगर आप मेरे खानदान की सारी वीडियोस देख लें, आपको कभी दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी, आपको शर्मिंदगी के अलावा और कुछ ना मिलेगा कि अल्लाह माफ करे ने पहना हुआ क्या है ये। लेकिन यार ये मुझे इम्तियाज के वालिद साहब का पूछना था, उनकी तबीयत कैसी है? आप तो माशाल्लाह मैराथन में हिस्सा ले लिया, आप इतनी लेट हो गई, आप तो भाग रहे रेस में हिस्सा ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है ना कि उन बेचारों का पूछना हुमायूं ने उनकी तबीयत को जरा नीचे कर दिया था। बस जब इंसान मशहूर इंसान बीमार हो तो फिर बाकी लोग ज़ैनब को भी मेरी तरफ से सलाम दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम, सर झुका के वालेकुम सलाम। ठीक है, और हंस के कहो, हंस हाँ शक्ल बनाना है, अल्लाह का वास्ता मेरी बेइज्जती हो जाएगी। सलामत रहे सादिया जी, थैंक यू सो वेरी मच। तो अभी मैं मेरे बोल रहे थे वैसे बीच में कुछ कह रहे थे, हाँ कुछ कह रहे थे। मैं ये सॉन्ग का बता रहा था ना कि एक अभी जो लास्ट अभी हमारे पास कुछ आती है वीडियोस के, आप वो VCR वीडियो डिजिटल कैसेट USB में कन्वर्ट करके दें, तो उस पर भी लास्ट टाइम जो मोस्टली गाने चल रहे होते थे उस पर ये था कि दूल्हे की जब एंट्री हुआ तो एक गाना आप शायद मोस्टली वायरल भी था, वो गोरी खोल तेरे दरवाजे तक गोरी खोल दरवाजा, तो दरवाजे के बीच में से जो है ना वो ब्राइड को एनिमेशन के साथ बाहर निकालते। यार मैंने तो वो डलवाना है गाना, तेरे घर आया मैं आया तुझको, मुझे गाना पसंद है। हाँ गाना, और हलीमा ने मेरे साथ एक गाने में डांस भी करना है, वो भी आपने कैप्चर करना है। हमने एग्जैक्ट सलमान और उनके साथ रवीना टंडन, ट्विंकल खन्ना उनके हमने स्टेप्स भी कॉपी किए हैं, यहाँ पे किया हुआ हमने, करेंगे याद आपको गाना। हम आपके पास वापस आते हैं, आप परेशान क्यों? हमारे साथ अस्मा हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्मा जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कश्यप जी अस्सलाम वालेकुम। कश्यप अस्मा नहीं, मैं इसलिए खामोश थी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं पहले अस्मा थी। नहीं उन्होंने पहले अस्मा का फिर कहा कि ड्रॉप हो गई, कश्यप को लेना, उन्होंने उल्टा कर दिया, मुझे लगता है अस्मा को। कैसी हैं आप कश्यप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हुमायूं अब आपकी कैसी तबीयत है? अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्रिया कश्यप जी, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। आप लोगों ने बड़ी दुआएं की है, मैंने बड़ी दुआएं की हैं आपके लिए। मैंने हलीमा से उस दिन कह रही थी, मैंने कहा हुमायूं तो एक और सुबह के बुलबुल है, वो चहचहाते रहते हैं तो जो अच्छा लगता है। फिर बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हलीमा माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है आप। थैंक यू सो मच। और या के हवाले से भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, फिर उसके बाद आपके गेस्ट की तरफ आती हूँ। या कह रहे थे कि मैं थक जाता हूँ, तो मैं एक दिन बाय चांस ही चैनल सर्चिंग कर रही थी तो एक मानूस सी आवाज मेरे कानों से टकराई। आवाज तो जाने, मैंने भी पकड़ा है यार कश्यप, मैंने भी उन्हें पकड़ा इस तरह 2 दफा। तो होस्ट, वो जो मॉर्निंग शो की होस्ट थी, उनसे कह रहे थे कि हमारी सुबह तो आपको देख ही होती है। याया की शिकायतें लगने लग गई हैं, अब अगली दफा वो आएंगे ना मैं इनको ठीक करूंगी जरा। याया कहते हैं हमारी सुबह तो आपको देख ही हो जाती है। ये परीक्षे तो नहीं थी, परीक्षे के शो में बड़ी कॉलें करते हैं वो, परीक्षे के शो पे। जी, और आपके मेहमान को और ज़ैनब को भी मेरा बहुत बहुत सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। और आपके मेहमान से मेरा सवाल है, सर आपसे मेरा सवाल ये है कि शादियों में अक्सर होता है कि दूल्हा दुल्हन के अलावा वो तो होते ही है ना,
जी मेहमान खुसूसी, लेकिन उनके अलावा कुछ लोगों को बहुत शौक होता है फोटो शूट का, जैसे दूल्हे की बहनें हो गई, ये वो इतना बिजी कर देते हैं फोटोग्राफर को, तो वो अपने पे ही लगाई रखते हैं उनको। किसी और की बारी नहीं आने देते वो। जैसे हमारे यहाँ इधर शादी थी, तो वो दूल्हे की बहनें अपने हस्बैंड को खींच के कभी किसी एंगल से कभी किसी एंगल से अपनी शूट करवा रही थी। तो आपका क्या बिहेवियर होता है, उनका रिएक्शन क्या होता है ऐसे लोगों? ठीक हो गया कश्यप। अच्छा कश्यप, एक सेकंड, आपने बताना आपकी शादी की वीडियो बनी थी कोई? बनी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह है। अच्छा, उस दौर में था, वीडियो कैमरा था उस दौर में? मायो, मैं कौन सा जनून की कश्ती में से बैठ के आई हूँ, मैं इतनी पुरानी भी नहीं हूँ। कौन सा गाना पसंदीदा था उसमें आपका? मुझे लगता है और पे जो लोग कॉल करते हैं और जो यहाँ पे आते हैं, उनमें सबसे छोटा हुमायूं है और बाकी सब जमाने कदीम के हैं। कदीम से। हाँ, बताइए ना कश्यप, आपका पसंदीदा गाना कौन सा है उस आपकी वीडियो में? वो जो रुखसती के टाइम लगता है, बाबुल की दुआएं लेती है, और बड़ा रोना आता है अभी भी देख के। अल्लाह बाबुल दुआएं तो दे रहा होगा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मगरो तो ले मगरो ले है, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच कश्यप फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, उन्होंने सवाल बड़ा अच्छा पूछा है, दिलचस्प। पहले याया का पूछ लो, फिर मैं अपने याया का मैं भूल गई हूँ। मुझे याद है, याया ने सवाल आपसे पूछा था कि ये जो वेडिंग फोटोग्राफी में जो लोग इवेंट के दिन होता है बहुत ज़्यादा फिनिकी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, तो हाउ डू यू डील विद देम? आई डोंट थिंक सो दिस वाज अ क्वेश्चन, बट नहीं ये क्वेश्चन ये था कि लाइक जो आपके पेमेंट का भी एक तो क्वेश्चन था। हाँ अच्छा, ओके। और सेकंड वो यही कहते हैं कि आप डील का ये होता है कि हमारे वैसे जो टर्म एंड कंडीशन हम प्रॉपर बुकिंग फॉर्म देते हैं, एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट उनको प्रोवाइड करते हैं। अगर तो हमारी टर्म एंड कंडीशन से क्लाइंट हमारे एग्री करते हैं तो हम उनको फिर जो है ना बुकिंग फॉर्म और डेट्स हम दे देते हैं। उसके बाद फिर बस जल्दी से ये बताए कश्यप ने जो पूछा आपसे कि वो कह रही थी कि जो बहनें तंग करती हैं, हमारी टीम कश्यप को तो मैं यही कहना चाहूंगा, वैसे हमारी जो टीम है उसमें हमारे लाइक जो पैकेज हमारे हैं उसमें 2 फोटोग्राफर्स होते हैं ना, 2 फोटोग्राफर्स हैं, 2 वीडियोग्राफर्स हैं। तो आई थिंक सो कि अभी तो देर वैसे लगती नहीं है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आप उनको पोजेस करें। नहीं, देर फोटोग्राफर नहीं लगा रहा होता, वो माशाल्लाह से कह रहे होते हैं कि आप फलाना पोस्ट कर दो, अब ढमकाना कर दो, पोस्ट कर दो। उसमें ये थोड़ा सा होता है कि अगर वैसे आजकल एक टीम ही जो है ना कपल बुक कर रहे होते हैं, अगर तो 2 टीमें हो तो फिर ज्यादा थोड़ी सी एक ना आपको पता है वैसे भी हमारी टसलबाजी आ जाती है, हाँ, क्लैश हो जाता है। भी होता है। और वो कहते हैं जी एक कैमरामैन कहेगा आप इधर देखें, दूसरा कहेगा आप इधर देखें, तो अब जहरी बात है। लेकिन आप लोग एक काम करते हो, जो प्यारी लड़की होती है आप उसे पकड़ लेते हो, आप उसे कहते हैं मैडम इधर खड़ी हो, मैडम दरमियान में खड़ी हो, मैडम के नाल जरा सर आया है और क्या कसूर है? लास्ट टाइम मेरा इवेंट था और वहाँ पे मैंने आई थिंक सो पिक्चर्स मेरी बनी थी 3000 पिक्चर्स ही, एक ग्रैंड इवेंट था, ठीक है, अभी रिसेंट ही मतलब के, और मैंने अकेले सिग्नेचर मेरा इवेंट था और ऑल फैमिली लाइक सैयद फैमिली थी उनकी, बहुत अच्छा उन्होंने मुझे रिस्पांस किया और लाइक वो बहुत खुश थे। और हम लोग लाइक पूरे पाकिस्तान में भी जा रहे हैं, दुबई हर जगह पे जाके काम कर रहे हैं, तो उस पर जितना आप उनको अच्छा उनके साथ आप बिहेव करेंगे, जितना आप उनके साथ फ्रेंडली माहौल में उनका एक इन्वायरमेंट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है, ठीक है, उनको काम भी अच्छा जब आप कर रहे होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपके साथ एंगेजमेंट अच्छी हो जाती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपसे आके मैं पूछूंगा, मैं जिस शादी कज़न की शादी पे गया वो रोरी कज़न रोई और फिर क्या हुआ। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, हम उस चीज के बारे में बात करते हैं जो आप अपनी कजन का बता रहे थे। पहले वो किस्सा बताओ और जल्दी सवाल करो। हाँ जी, ठीक है जी मैडम। और आप भी जो आपकी अर्ज हो। हुआ ये कि वो कजन की शादी थी और वो शी वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग, और वो चल के आ रही तो वो रोना शुरू होगी। अब फोटोग्राफर पता नहीं कहाँ मरा हुआ था, उसके बाद वो जब आया तो उसने रोना कैप्चर नहीं किया, रोना हल्का कर दिया। अच्छा। जब उससे ऐसे करते कहते हैं मैडम एक काम करें, दोबारा आके रोए, और हम सारे थे कि दोबारा रोए। ये करते हैं फोटोग्राफर। और मेरी कजन ने दोबारा एक्चुअली रोया। फिर हमें यकीन है ये तो ड्रामे कर रही है, इसको दुख कोई नहीं है बाप के साथ। और वो रो रही वो पहुंच गई और वो बिल्कुल ठीक होगी, नॉर्मल होगी। तो फोटोग्राफर आया, कहता है मैडम मैंने तो कैप्चर नहीं किया, आप दोबारा रोए। वो लोग दोनों वापस गए, वो दोबारा रोते हुए। फिर एक और क्रिएचर होता है इस शादी पे जिसको मुझे लगता है फना करते हैं, जो बच्चे छोटे, ठीक है, उनके लिए एक बंदा मैं चाहता हूँ आप लोग रखें जो उसे उनको कुटे। उसके पास एक डंडा और मोटा सा, जैसे ही बच्चा भागे एक डंडा बच्चे को पड़ा, बच्चे की चीख पहुंचे पूरे मार्की में, ठीक है।
फिर बच्चे को और बार बार मारे उन बच्चों को, इतना मारे कि बच्चों नीले नाश होके कहीं बेहोश पड़े हुए बच्चों की लाशें पड़ी। नहीं तो फिर गैस हमें पकड़ के जो है ना, यार ये बच्चे क्यों भागते हैं शादी पे? कहीं साइड पे ले जाके माने ना, ये भागते क्यों है बच्चे? असल में कंट्रोल हम रिक्वेस्ट तो कर रहे होते हैं ऑन द स्पॉट इवेंट पे, और भागना भी है तो एंट्री पे भाग लेना। अब आपने स्टेज के पास आके जरूर भागना है। और नहीं माएँ छोड़ भी देती है ना, वो बच्चे छोड़ती हैं दुल्हा दुल्हन पे। हाँ जी ऐसे ही है। और उनको फिर जब अगर किसी को कुछ कहें तो उनको बुरा भी इतना लगता है कि जी आपने हमारे बच्चे को डांट दिया है। देखें अब हम एक उनका एक इवेंट है, स्पेशल इवेंट है, हम उसको कैप्चर करें कि आपके बच्चों को संभालें। अच्छा फैजान, एक और चीज भी होती है कि कभी कभी कुछ ऐसा नुकसान हो जाता है किसी की वजह से, किसी की गलती की वजह से। जैसे हुमायूं ने कहा बच्चे जो हैं वो कोई इस तरह कर देते हैं, किसी ब्रेक में बताया था जो नुकसान, कोई लाइट जो है वो आपकी खराब कर देते हैं, स्टैंड गिरा देते हैं, डांस के स्टेप खराब कर गए थे मेरे दोस्त की शादी थी, मैंने गोटा मारा था बच्चे को। उससे तो कोई नुकसान नहीं होता। मैंने एक जगह पे देखा कि वो पूरी लाइट जो है वो लगी हुई है और एक बच्चे के धक्के से वो गिर गई और वो जाहिर टूट गई। हमारी स्टोव लाइट जो हम गोडाक यूज करते हैं ना, वो उसके जो है वो अभी वो भी अच्छी खासी कॉस्टली है। जी। अब जिस तरह बच्चे भाग रहे होते हैं इवेंट पे, दगो-दर कर रहे होते हैं, अब फोटोग्राफर का तो फोकस सामने कपल्स पे होता है। अब हेल्पर भी वैसे साथ होते ही हैं, लेकिन अब आपने रखी है हेल्पर्स तो हैं लेकिन समटाइम अगर नहीं भी कोई होता, कोई साथ कुछ किसी का कोई अपना घर पे काम भी हो नहीं आ सकता, तो उस पे यह है कि वो स्टैंड तो पड़ा हुआ है। लेकिन जब बच्चे भाग रहे होंगे किसी का बट क्या ख्याल है कफ सिरप देकर बच्चों को ले आया जाए ताकि वो बेहोश के पड़े हुए हो कि उनकी पड़ी हो फ्रंट सीट पे? अच्छा वन क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने बहुत मेन स्ट्रीम कर दिया अब, ठीक है? एवरी टाइम देयर इज वन एंट्री, वही एक ये सवाल पूछा था याहिया ने, यही था हाँ कि हर चीज में सिमिलर हो गए हैं तो लोग कहते हैं कि डिफरेंट करो, कुछ डिफरेंट करो। तो फोटोग्राफर क्या डिफरेंट करे? क्या कहते हैं वो जो गाने जिसे कहते हैं, अच्छा आसमानी कॉल लेते मैं बताऊंगा, गाना जो क्या कहते हैं उससे, कवर सॉन्ग्स लगा होगा, स्लो करके दुल्हन आ रही होगी, लहंगा आ रहा होगा, पीछे देखेगी दूल्हा देखे, वो दिल नहीं चाह रहा होगा दूसरे, वही सेम। हम पूछते हैं आसमानी कॉल लेते हैं। अस्मा अस्सलाम वालेकुम। अस्मा जी वालेकुम अस्सलाम। आप बात कर रहे हैं, आपको 10 दफा आपका नाम हमने बोला। आप टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें और हमसे फोन पे बात मेरा नाम अच्छा मैं करती क्यूटी। मेरा नाम ना आसमा नहीं है, आसमा है। आसमा, अच्छा आसमा जी क्या हाल है? ठीक ठाक, आप ठीक है? मैं लाजवाब, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आप दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे आप बहुत, हमें भी आप बहुत अच्छी लगती हैं। आपने तो मुझे देखा ही नहीं। देखे बगैर तो अच्छी लग रही है, दिखाना नहीं कभी भी वरना फिर अच्छी नहीं लगेंगे। जरूरी नहीं, फोन पे भी आधी मुलाकात हो जाती है। अच्छा ठीक है, आवाज से अच्छी लग रही है। आप दोनों मुझे वैसे देख के बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ मैं तो खूबसूरत बहुत हूँ, हलीमा का अच्छी लग रही है तो बड़ी बात है ये। वैसे आपको आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, आप जो अपने घरों की बातें करते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, बस हमारे घर वालों को बातें नहीं पसंद आ रही जो हम घर की बातें करते हैं ना। वो कहते हैं यहाँ जाके सब राज खोल देते हो तुम लोग, सब बता देते हो, सब बता। मुझे लोगों का लाइफस्टाइल पूछना, उनके घरेलू हालात देखने, वो कैसे रहते हैं, कैसे जिंदगी गुजारते हो, मुझे सब बहुत अच्छा लगता है। आसमा ये बिल्कुल अच्छी आदत दी है। मैं तुम्हें बताऊं, ये कनसुनिया सुनना, लोगों का पता होना घर में क्या चल रहा है, ये मेरे में अंदर भी है, लेकिन मुझे लग रहा है अच्छी आदत नहीं चल रही। आप यकीन माने मेरे घर वाले अब इस तरह के हो गए कि मेरे सामने कोई बात नहीं करते कि इसने कल जाके शो में कर देंगे। अब मेरे घर वाले मेरे से बातें छुपाते हैं। वही तो मुझे अच्छी लगती है। आप ना बस बातें करते हैं ना घर की, हम ऐसे रहते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे पीते हैं, ऐसे आप आपस में बातें करते हैं, वो मुझे सब बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। किसी को चीज आपको तकलीफ दे। आपकी शादी हुई है वैसे? हाँ जी मेरी शादी हुई है। आपकी शादी की वीडियो बनी हुई है? शादी की वीडियो बनी हुई है। कौन सा गाना आपका पसंदीदा है उसमें? अब बहुत से हैं लेकिन अब कोई ज़हन में नहीं आ रहा। कोई एक आध पता, कोई ऐसी चीज बता दो जो शादी की पूरी वीडियो में आपकी मोमेंट आपको बड़ा अच्छा लगता हो और याद आता हो। वो रुखसती के वक्त जो बाबुल की गलियां, ये इस तरह का गाना, वो हर किसी को रुखसती ये गलियां ये चौबारा ये वाला तो नहीं, ये वाला तो नहीं, गलियां ये चौबारा। खवातीन बहुत रिलेट कर सकती हैं उस मोमेंट से जो रुखसती के वक्त। आपकी शादी में कोई फनी सी चीज हुई थी, कोई मजे की चीज जो आपको याद हो? मेरी शादी पे? हाँ नहीं मेरी शादी पे, आपकी शादी की बात हो रही है। कुछ बात है? आपकी शादी कब होगी?
इनकी शादी की तो इंतजार आधे पिंडी को है कि कब होगी, कब ये घोड़ी चढ़ेगा। आपकी शादी जब होगी ना तो आपने अपनी शादी की पूरी वीडियो हमें टीवी पे दिखानी है। मैं कहता हूँ शादी यही कर ले तो खर्चा बचाते, यहीं पे डिजाइन कर दो, मेरा खर्चा बच जाएगा, मुझे कोई मसला नहीं है। फोटोग्राफर मिल गया। आपने अपनी शादी की वीडियो, दुल्हन की तस्वीर, सारी वीडियो हमें दिखानी है और उससे अगले दिन की भी दिखा दो। बहुत शुक्रिया, सलामत है, अल्लाह ताला खुश रखे आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नादिया जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हो नादिया? अल्लाह का शुक्र, आप सब ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आज वली भाई मैंने ना मुस्कान आपी की तारीफ करनी है। बिहेव योरसेल्फ नादिया, म्यूजिक, बिहेव योरसेल्फ। माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ा प्यारा ड्रेस। माशाल्लाह, इसे ले लो, ये ड्रेस इनका अपना है, ले लो। नादिया कहो कि ड्रेस तुम्हें दे दे। बस लोग जो है ना जल के उनका ये हाल हुआ है, बाल भी आधे उड़ गए हैं। लेकिन ये ड्रेस इनका अपना है, ये तुम्हें दे सकती है, ये मैं तुम्हें बता दूं। चलो, चाहिए तुम्हें? चाहिए बाजी ने पहना ना मुस्कान आपी ने, तो उन पे माशाल्लाह बहुत सूट का आ रहा है, मुझे तुम्हें ये अच्छा लग रहा है। नहीं, तुम पहनोगी, तुम पे अच्छा लगेगा, ले लो। ठीक है, भिजवा दूं। ठीक चलो, नहीं आप भिजवाओगी? डन डन डन, इम्तियाज से कहूंगी आपको भिजवा दें। वली भाई हाँ, बस आप ना काली पैंट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? क्या ज्यादा इस्तेमाल करते लगा था ना, तो मेरी बात कहती है कि देखना काली पैंट पहनी होगी, मैंने कहा नहीं कोई और कलर की पहनी होगी, तो जब हमें ऑनलाइन देखा तो कैसे, मैंने कहा देख ले। देखिए कैसा चकमा दिया मैंने आप लोगों को, चकमा दिया मैंने आप लोगों को। कितना अच्छा लग रहा है ना वैसे। घर में सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। नादिया, अम्मी की शादी की वीडियो बनी हुई है? अम्मी की शादी को 7 साल हो गए हैं, बाजी की शादी की ना वीडियो बनी थी, मैं बताती हूँ उनके ना, उनकी फिल्म में पता कौन सा गाना था? कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें। ओ, ये गाना मुझे याद है, कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी। कितना पुराना है ये, मुझे नहीं याद ये गाना कब का था। याद है इसी तरह का, यही है ना? बिल्कुल, ये मुझे याद नहीं है, मैंने बहुत बाद में सुना। मेरी तो उम्र बस 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 नहीं, मैंने रिलीज किया हलीमा, ये गाना रिलीज मैंने किया है। ऐसे कह रही है। भी कह रहे थे जब मेरी शादी होगी तो मैंने कौन साल गुआना है, आप बताए ना। तेरे घर आया, मैं आया तुझको लेने, तुझे नहीं, लड़की दूसरी को। अच्छा मेरी बात सुने वाली भाई जी, सुनाए। मैं ना कैसे, मैंने पता अपनी कौन सी आदत छोड़नी है, मैं तेज बोलती हूँ, आपने कभी मुझे बताया नहीं है ना मुस्कान आपी ने, ना आपने मुझे बुरे लोग कहते हैं। माशाल्लाह आप इतनी ठीठो, आपने कौन सा सुननी है, हमारा दिमाग खराब है तुम्हें बता के। लेकिन नादिया हमें तुम ऐसी अच्छी लगती हो ना, क्यों बताएं तुम्हें ये? नहीं मैं कहती मेरी ये आदत मैं बदलूं अपने आप में। वैसे तो बहुत कुछ बदलने की तुम्हें जरूरत है। क्या? वैसे तो बहुत चीजें बदलने की जरूरत है तुम्हें। फिर लोग तुम्हें कहते हैं ना बॉडी शेमिंग, तो तुम मुझे आगे कर दिया करो कि मुझे बचाओ। क्या वाली भाई बताए ना भाई। नहीं तुम यार, तुम में सब कुछ अच्छा है, यू आर द बेस्ट। तुम जैसी नादिया एक ही पीस हो तुम, तुम्हारा दोबारा सांचा टूट फुट गया है, दोबारा नहीं बना कुछ, ख्याल रखो। वो ना अच्छा ठीक है, वो ना मेरे भतीजे की मोहम्मद की आज सालगिरह तेरा विश कर देंगे। मोहम्मद को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। ढोल वाले लोगों के विश कर, थैंक यू सो मच सादिया फॉर कॉलिंग। मोहम्मद बेटा आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे मोहम्मद। ओके, आखिरी हमारे पास कुछ मिनट्स रह गए, आपने बस ये बताना है कि जो भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं, ये जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस। माय क्वेश्चन वाज देयर। नो मैं पूछूंगी, जो मेन सी बुर्जाइया का भी वही सवाल था, वो क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? वो एक ही मोनोटोनस सब है। नहीं तो उसमें फोटोग्राफर क्या चेंज करे यार? देयर शुड बी चेंजेस। देखिए पहले होता था, पहले लोग पहाड़ों से निकलते, लिटरली आई यूज्ड टू लव दैट। अब वही एंट्री है, वो किसी और माशाल्लाह अपने मार्केट में भी नहीं है। कोई जगह आप लोकेशन ढूंढते हैं, पता नहीं किस जगह पे, कोई पुरानी जगह पे, वो तो लहंगा तरीकरी होती है अपने, कभी इधर तो कभी उधर, तो बस कोई घूम रही होती है। मैंने कुछ ऐसा पहले एक एंट्री देखी थी जिसपे दुल्हन चांद पे बैठ के आई थी। What the hell? ये क्यों है? लेकिन ना असल में हारे को ये है कि हमने आउटडोर शूट्स का कुछ नया, कुछ लोकेशन हो, एक ही जगह एक स्पॉट ना हो, जो कि हर लाइक फोटोग्राफर के पेजेस पे एक सेम लगा हो, कंटेंट कुछ डिफरेंट हो। और अभी तो आजकल फार्म हाउसेस ही जैसे बुकिंग चल रही हैं, और कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे आपको हर
निकाह का थीम अलग से एक प्रॉपर रखना है, बारात का, वलीमा, मेहंदी, हर प्रॉपर सारे जितने भी हैं उन सब का एक थीम उन्होंने। फैजान, मेरी अम्मी और अब्बू की जो वीडियो है ना, उसमें मेरी अम्मी ने एक दफा नजरें उठा के मेरे बाप को नहीं देखा। यहाँ पे वो थप्पड़ मार रही हैं, मुंह ऐसे क्रूड़ी कर रही हैं, मुझे अजीब तो लग बेटा वो उसको 30 साल भी तो हो गए ना, बस तो करो क्या, आप घसीटते रहोगे कल्चर। नहीं। अच्छा मेरी बात सुने आप की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, मैं चाहती हूँ लोग सुन लें ये बात अच्छी तरह से कि अगर कोई नुकसान होगा तो वो उनको भरना पड़ेगा। क्योंकि एक शादी में मैं ये भी देख चुकी हूँ कि वो जो फायर क्रैकर्स होते हैं उसमें से ड्रोन को आग लग गई थी, जो फोटोग्राफर का। ऐसे ही है। तो आप लोग क्या उनको पहले से ब्रीफ कर देते हैं कि अगर आप कुछ भी नुकसान करेंगे या आपके कोई गेस्ट या आपका कोई बच्चा नुकसान करेगा तो वो आपको भरना पड़ेगा? जी, वो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन है कि लाइक डेफिनेटली हम उनका इवेंट कर रहे हैं, अगर कुछ इस तरह का कुछ होता है नुकसान तो वो रिस्पॉन्सिबल हैं और उन्हीं को ही पे करना है। भले अगर कुछ तो होते हैं, आज दिन वैसे मेरा तो हुआ नहीं, थोड़ा सा एक जो मैंने आपको ब्रेक पे बताया, लाइक हम लोग वलीमे की एंट्री ले रहे थे और बच्चा आके स्पॉट लाइट के अंदर से बिल्कुल था भी अंधेरा और मेरे बिल्कुल कैमरे के ऊपर आके लगा और मैं खुद डर गया। मैंने कहा मेरा कैमरा और आज का इवेंट, अभी आधा इवेंट हुआ था और अभी आधा वेस्ट हो गया, तो शुक्र के बच गया था। लेकिन बट आई थिंक इट्स अ बिग रिस्पांसिबिलिटी। आई रिमेंबर मेरा एक दोस्त है, वो फोटोग्राफर है, उसके जो उसके साथ टीम मेंबर है, उसकी वालदा की डेथ हो गई और इवेंट के टाइम पे। अब वो भी लाहौर में, दे हैव नो ऑप्शन के, अब फॉरेन तो कोई आ नहीं सकता अल्टरनेटिव, तो उसको समझ लिया और उसने फिर पूरा इवेंट किया और वो फिर जनाजे पे गया। दैट वाज वेरी वेरी हार्टफुल फॉर मी। अल्लाह ताला उनको सब्र दे। लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आप कमिटेड हो, अपनी जो आपका प्रोफेशन है उसके साथ आप कमिटेड हो। थैंक यू सो मच फैजान फॉर कमिंग, इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत सारे लोग जो फोटोग्राफी की फील्ड में आना चाहते हैं, बहुत अच्छी ये फील्ड है अगर आप उसके साथ, जिस तरह हुमायूं ने कहा कि आप उस प्रोफेशन को जो है वो अपनी इबादत समझ के या अपना काम समझ के करें, तो हर फील्ड जो है वो अच्छी है। और पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को आपको यहाँ दबोच रहे हैं, हम आपसे बाद में काम लेते हैं। हम लोग जी आप एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नए मेहमान। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, एक और सुबह में हलीमा और हमारे के साथ रहें। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से वापस हम लोग आ गए हैं और आप लोग देख रहे हैं कि हमारे सामने जो है वो काफ़ी खूबसूरत, हाँ बहुत मज़ेदार सी वो चीज़ें जो है वो पड़ी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत सी। ये जो आर्टिस्ट हैं ये हमारे पास पहले भी आ चुके हैं और आप लोगों ने इनकी तस्वीर देखी थी, बल्कि तस्वीर से ज़्यादा हमें इनकी बातें जो थी उन्होंने महसूस किया था। और पिछले दिनों ये एक अपनी एग्ज़िबिशन के लिए गए हुए थे जिसके बारे में उन्होंने काम किया, जो कश्मीर के हवाले से एग्ज़िबिशन थी। और जो सामने बिल्कुल पोर्ट्रेट है उसमें आप देख भी सकते होंगे कि फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनको दिखाया गया है, पोर्ट्रेट किया गया है कि वो किस तरह से लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए। हम लोग बहुत सारे ममालिक के लिए बात कर रहे हैं जहाँ पे मुसलमान हैं जिनको ऑप्रेस किया जा रहा है, फ़लस्तीन है, रफ़ा है, ये सारी जो पट्टी है उसके हवाले से हम बात करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कश्मीर के हवाले से उस तरह से बात नहीं की जाती जिस तरह से हमें करनी चाहिए। तो हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो भी अपना एक इनपुट देना चाह रहे हैं इस हवाले से कि शायद लोगों को बताया जा सके कि किस तरह कश्मीर के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो अपने लिए एग्रीड। और इनकी जो आप आर्ट देख रहे हैं, इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, इट नीड्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। इससे बड़ा वक्त लगता है इसको बनाने में और ये ज़्यादातर हिस्ट्री को टच करते हैं हमेशा। और हिस्ट्री को टच करने की क्या वजह है, नॉस्टैल्जिया से इन्होंने शुरुआत की और हाई रिलीफ स्कल्पचर्स बनाते हैं। आसिफ हुसैन साहब पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं, आज फिर उनको हमने दावत दी है। अभी रिसेंटली इन्होंने एग्जीबिशन भी किया है, इनको दावत देंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सुबह खैर। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अ वेरी गुड शर्ट जी, प्लीज बैठिए। थैंक यू जी, प्लीज हैव अ सीट। लास्ट टाइम जब आप आए थे तब भी बहुत महसूस हुए थे हम, और हमें लगा था जैसे आपके साथ बहुत कम वक्त गुजारने का मौका मिला, तो इसलिए इस एग्जीबिशन की बात तो आपका आना बनता था।
और इनका तोहफा भी जो है मैंने बिल्कुल दरमियान में रखा हुआ अपने कमरे के बिल्कुल सेंटर ऑफ द वॉल में रखा हुआ है। अच्छा मैंने अपने मेरा एक लिविंग रूम है ऊपर के फ्लोर पे और उसमें मैंने वो रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा जितने भी लोगों ने वो विजिट की है जगह, हर किसी ने मुझसे वो पूछा है कि ये कहाँ से आया है। मेरे पास अभी तक कोई ऑर्डर तो नहीं है। ये हम आपके साथ करेंगे। अच्छा मेरे वजह की ये होगी कि मेरे कमरे में कोई नहीं आता। माय कमरा इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड, इट्स अ वेरी प्राइवेट रूम। सो मेरे वालिद साहब भी मतलब मेरे अब्बू तो कुछ भी कर सकते, लेकिन ही आल्सो नॉक्स इट और वो बाहर से कुछ कहते हैं कि ये हो गया बिकॉज दे नो आई डोंट लाइक पीपल कमिंग इन माय रूम। मैं बहुत उस वजह से बहुत बड़ा प्राइवेट सा हूँ। बट आपका काम इतना खूबसूरत है माशाल्लाह ताला कि देख के रश्क आता है। ज़ैनब ने भी पहली बार देखा और ज़ैनब ने कि मैं सीखना चाहती हूँ, मुझे बहुत शौक है इस तरह की चीज़ों का। हमने आपसे पहले ही पूछा, पर बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया होगा। आपने शुरुआत कहाँ से की और ये काम होता कैसे है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और शुरुआत कहाँ से की है? खैर शुरुआत तो मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा आपके प्रोग्राम में और बाकी प्रोग्राम में बता चुका हूँ और शुरुआत मैंने बड़े लेट लाइफ में की। मतलब आज से 20 साल पहले आई वाज स्टिल मतलब आई वाज ओल्ड एनफ टू, यानी इन 40s अगर आप शुरू करें एक चीज़ और उसके बाद फिर आप उस पर काम करें तो वो एक थोड़ा सा है, क्योंकि पहले कभी मेरा कोई इसमें नहीं था। ऑल ऑफ अ सडन कैसे ख्याल आया कि शुरू करना है? ऑल ऑफ अ सडन शायद आपके अंदर कुछ चीज़ तो मौजूद होती है जो कि बाहर निकलना चाहती है, तंग करती है। लेकिन उससे पहले आप जिंदगी के मामलात में कुछ इस तरह से उलझे हुए होते हैं कि टाइम नहीं मिलता। ऑब्वियसली हाँ। वो मैंने पहले भी कई प्रोग्राम्स में बताया था कि मेरी बेगम जाया करती थी उधर जी। और वो फ्लावर्स वगैरह जी फ्लावर बनाते थे, तो उसमें वो एक डो बनती थी जिसे कोल्ड पोर्सिलीन कहते हैं। अच्छा। तो वो बनाया करती थी वहाँ किचन में और कुक करती थी, उसके बाद उसमें से फ्लावर्स बनाती थी। तो वो वन डे आई स्टार्टेड प्लेइंग विद दैट और उसके बाद फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर आपको एक चाहिए होता है कैथारसिस, एक कुछ एक्सप्रेस करने हाँ का। अपने आप को वो करने के लिए कि किसी ऐसी चीज़ में आप अपने आप को इन्वॉल्व करें जो कि फॉर द टाइम बीइंग आपको दुनिया के जो झंझट हैं, दुनिया के जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे कट कर दे। तो वो दिस वाज वन ऑफ द रीज़न। ओके। आसिफ साहब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जहाँ पर हम बात करना चाह रहे हैं, अब यू टच हिस्ट्री ऑल्सो, देयर इज स्पेसिफिक रीज़न और नॉस्टैल्जिया के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हिस्ट्री एक तो मेरा although I was not a history student in my school days or college days, I was a science student, so called science student, but मुझे हिस्ट्री के साथ एक लगाव था शुरू से और उस वजह से फिर जब मैं कोई ओल्ड बिल्डिंग्स या ऐसी जगह जहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं जब उनको मैं जाके देखता था तो मुझे बड़ा वो फैसिनेट करती थी। तो दैट वाज द रीज़न। फिर उसमें मेरा जो एक ये भी कॉन्सेप्ट था कि जो हिस्ट्री में जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो वो उस पर आपको काफ़ी टाइम लगता है, बट जब एक पिक्चर है जो पोर्ट्रे की हुई है वो इट इज़ मोर देन 1000 वर्ड्स। अच्छा। तो उससे आपको पूरी हिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है एक तस्वीर से। तो ये भी मेरे जहन में था कि इसको इस तरीके से आगे लेके चलना रिप्रेजेंट किया जाए। जैसा मैंने कहा कि अभी जो आपकी एग्जीबिशन हुई उसके अंदर आप फ्रीडम फाइटर्स के हवाले से भी आपने एक स्पेसिफिक जो है अपना आर्ट पीस बनाया है और वो दिखा के मकसद जो है वो बताने का यही है कि कश्मीर में भी किस तरह से लोग आज़ादी के लिए जंग कर रहे हैं। उसके पीछे आपका क्या कॉन्सेप्ट था? आपको लगा कि मुझे भी अपना कुछ इनपुट देना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही था क्योंकि कश्मीर हमारा शुरू से एक प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान के साथ और हिंदुस्तान के साथ चला आ रहा है। तो मेरा उस पर भी यही था कि जब मैं काम कर रहा हूँ मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर तो कश्मीर वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जिस पे काम करना चाहिए था। इसी तरीके से जो फ़लस्तीन है उस पर भी काम करना चाहिए, शायद आगे जाके मैं उस पर भी काम करूँ क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आप इसका इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये भी मैंने एक आध एग्ज़िबिशन में यहाँ पे की थी, डिस्प्ले की थी, जिसमें वो मिशाल साहिबा जो है, मिशाल मलिक, वो आई हुई थी, द वाइफ ऑफ जी बिल्कुल उनका।
तो वो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया जी कि आपने बड़ा हमारे लिए अच्छा काम किया है कश्मीर के ऊपर। तो मैं तो वैसे चाहता हूँ, आल्दो के अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बट इन चीज़ों को आप प्रमोट करना चाहिए। आसिफ साहब, व्हाट डू यू थिंक इट इज़ अ बेटर वे टू एक्सप्रेस के हमारे साथ क्या हो रहा है और वहाँ पे दिखाने का एक बेहतर तरीक़ेकार है ये आर्ट की मदद लेना कि वहाँ पे किस किस चीज़ की तरह से मजालिम हो रहे हैं और दुनिया में उसके हवाले से आवाज़ नहीं उठाई जा रही, क्योंकि वहाँ पे जब भी जर्नलिस्ट वगैरह जाते हैं कम्युनिटी, क्योंकि जर्नलिज्म हमारी कम्युनिटी है, हमारे लोग हैं, तो वो यही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कदगनें लगा दी जाती हैं तो हम सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते जो वहाँ पर सलूक हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा मीडियम आपको लगता है, इससे एक्सप्रेस किया जा सकता है, दुनिया को बताया जा सकता है? आई एम नॉट दी ओनली वन जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है। कश्मीर के ऊपर या जो भी मजालिम दुनिया में होते हैं ना, तो उस पे काम हमेशा आर्टिस्ट करते हैं। वो उसने कहा था ना, शायद ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था कि इट वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम एंड इट वाज द वर्स्ट ऑफ द टाइम। तो वर्स्ट ऑफ द टाइम जब होता है तो उस वक्त बेस्ट आर्ट क्रिएट होता है। बिल्कुल। तो आर्ट क्रिएट होने के लिए भी आपको एक चाहिए आउट बाहर से जो एक उसका है, ताकि वो आपको अंदर एक चीज़ पैदा हो जिससे वो आप इन्फ्लुएंस हो और आप एक चीज़। शायरी, मैं खुद शायरी भी करता रहा हूँ, शायरी भी तो एक इसी तरह का है सिलसिला जो कि आपके एक्सप्रेस करता है आपके जो इनर फीलिंग्स हैं उनको। बहुत सारा जो काम है, आपने जिस तरह हुमायूं ने कहा कि बहुत सारा जो आपका काम है वो हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। जिस तरह पीछे भी जो मेरे एक तस्वीर है उस पे वो चारपाई और हुक्का और सारा कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया है। ऐसे लगता है जैसे हम यहीं बैठे बैठे इसी स्टूडियो में बैठे बैठे अपने पुराने गांव में और उस घर में पहुंच गए। बेसिकली शायद पिछली दफ़ा मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैं काम कर रहा हूँ वर्ल्ड सिटी लाहौर के लिए। जी जी जी। जिसका एक पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें वज़ीर खान जो थे, ही वाज द मेन कैरेक्टर इन दिस कंप्लीट जो भी काम हो रहा है, तो उनकी लाइफ के ऊपर था। ठीक है, शायद आपको याद होगा, मैंने जिक्र किया था। जिक्र किया था। तो उसी के ऊपर मैंने कोई 9 स्कल्पचर्स बनाने हैं जिसमें 5 मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो ये उनमें से पहले वाला है कि वो जब अपने ही वाज फ्रॉम चनियोट, वहाँ पे वो ही वाज हकीम। सही है, हिकमत का काम वो कर रहे थे, काम करते थे, जरा थे। तो वो वहाँ पे उन्होंने जब ये काम शुरू किया तो ये पहला स्कल्पचर है जिसमें बताया गया कि वो ही इज़ वर्किंग इन हिज ओन क्लिनिक, और जो हिकमत कदा है जो भी जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना एक क्लिनिक बनाया हुआ है, जो जगह बनाई हुई है काम कर रहे हैं। इसके बाद फिर वो आगे चलते हैं और उन्होंने फिर नूरजहान का इलाज किया और उसके बाद फिर वो ही बिकेम द कोर्ट फिजिशियन। तो जब वो कोर्ट फिजिशियन बने तो उसके बाद फिर उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से शाहजहां ने आके उनको लाहौर का गवर्नर बना दिया। और उसके बाद फिर उन्होंने मस्जिद वज़ीर खान बनाई। वज़ीर खान जो शहर है उसकी बुनियाद रखी और काफ़ी काम चनियोट के अंदर भी उन्होंने की। ठीक हो गया। अच्छा, आपने बताया कि आप ये जो स्कल्पचर्स हैं ये 5 बना चुके हैं और 9 आपने बनाने हैं, 9 बनाने। तो उसमें उनकी पूरी लाइफ को उसी तरह से इमेजेस के थ्रू दिखाया गया है कि ये स्टेजेस जैसे अब ये पहला ये है, उसके बाद अगला है जो कि बन चुका है जिसमें दिखाया गया है कि नूरजहान इज सिक, उनके पाँव के अंदर कोई प्रॉब्लम था। ठीक है। और जो ही इज ट्रीटिंग हर, जी ही इज ट्रीटिंग नो अभी अच्छा। वो पहला इनिशियल है जिसमें वो दिखाया गया कि शी इज इल, और बादशाह जो हैं जहांगीर वो उनके चैम्बर में आते हैं और उनको मतलब उनकी तीमारदारी कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आगे बताया गया है कि वो उनका इलाज हो रहा है, मुख्तलिफ हुक्मा जो हैं वो उनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी तक किसी को शिफा नहीं हुई। फिर एक कोई दरबारी जो है वो बादशाह को बताता है जी कि एक हकीम है चनियोट का जो काफ़ी मशहूर है और इस तरह के काम करता है। तो उनको फिर वो बताया जाता है। उसके बाद फिर हकीम जो है वो इनका इलाज करते हैं और इस तरीके से वो एक सिलसिला आगे चलता चला जा रहा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हम लोग लाहौर की अगर स्पेसिफ़िकली बात करें तो लाहौर जो है वो वैसे भी एक हिस्टोरिक सिटी है और उसमें जो है वो कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ों में अब इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि वही चीज़ें रिवाइव की जाएँ, लोगों को बताया जाए। जैसा फूड स्ट्रीट जो है उसको भी बड़ा बेहतरीन किस्म का बना दिया गया है और बाकी चीज़ों को भी रिवाइव किया जा रहा है।
क्या ये भी उसी का एक प्रोजेक्ट है? और बाकी रिवाइवल जो है सारी सिटी में, उसमें भी आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं? बेसिकली अगर हम देखें तो इन सब के पीछे एक ही दिमाग है और वो कामरान लाशारी साहब का है। तो ही इज़ द मेन मैन जिन्होंने मेरे ख्याल फूड स्ट्रीट भी शुरू की, बाकी भी जो इसका रिवाइवल है, इवन जो इसकी किला है उसकी रिकंस्ट्रक्शन तो नहीं, उसकी रेनोवेशन या उसको उसी पुराने हालत में जाके उसको प्रिजर्व करना, वो भी सारा काम चल रहा है। तो वो क्योंकि काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी जब तक हमें होश और आया। उनको और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स दे दिए गए हैं इसी सिलसिले में। तो चूँकि वो ही इज़ द मैन, और उन्होंने यहाँ पे बड़ा काम किया, ये जो आपके मुनाल वगैरह है शायद ये भी उन्होंने बनवाया था। तो वो इज़ द पर्सन जो इस सब को कर रहे हैं। ठीक हो गया, हम यहाँ पे जी एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद बातें करेंगे और फिर ज़ैनब के पास भी चलेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, कौसम में हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और हमारे साथ मौजूद है आसिफ साहब। मैं पता नहीं क्यों आसिफ अंकल कहने लगता हूँ, जो आपसे अटैचमेंट इस तरह की है ना। कमिंग बैक टू हलीमा हैज़ आस्क्ड यू वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस और बड़े जामे सवाल उसने आपसे पूछे, बड़े मज़े के। मैं तो महसूस भी हो रहा था और मैं खामोश इसलिए था क्योंकि मैं वो सवालों के जवाबात को जो है वो ऑब्जॉर्व कर रहा था। एंड दे वर सच गुड क्वेश्चंस। मैंने क्योंकि मैं शायद वो इतना इंट्रीग था आपसे पूछने के लिए, मुझे हिस्ट्री से बड़ा वो है, पर जब हिस्ट्री से होता है तो वालिदैन सबसे पहले कहते हैं कि तुम CSS कर लो, इंटरनेशनल रिलेशंस, अगर तुम्हें इतना अच्छा आता है, हिस्ट्री में इतना शौक है, ये हो जाता है। सबसे पहला अगर आपका हिस्ट्री में होता है, आपका सबसे पहला ध्यान जाता है कि आप इसमें इसको पढ़ लें, इसको कर लें। लेकिन आपके दिमाग में जो था वो आपने ऑन द पिक्चर लाने की कोशिश की है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो जवान हैं वो भी अगर कोई इस तरह का कोई चीज़ उनके अंदर टैलेंट है तो उसको निकालने के लिए वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं। हम क्यों नहीं इसको डिफरेंट तरीके से सोचते हैं? हमें सिर्फ किताब नज़र आती है, हम कहते हैं ओ इसका ये अच्छा है, इसको ये वाली किताब पकड़ा दो, ये अच्छा है, इसको ये वाली किताब पकड़ा दो। तो ये एक्सप्रेशन कैसे आपने उजागर किया? बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं वो ये है कि जो लगी बंदी चीज़ें हैं ना हमारे यहाँ, या जो ट्रेंड में है चीज़ें, लोग उन्हीं की तरफ जाते हैं। आर्ट या एक जो डिफरेंट चीज़ बनती है, दैट इज़ ऑलवेज फ्रॉम आउट ऑफ द बॉक्स। जब आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके करते हैं काम, वो ऐसा काम जो कि पहले न हुआ हो, आप अपना रास्ता एक खुद बनाते हैं, तो फिर ये चीज़ें जो हैं वो डेवलप होना शुरू होती हैं। इसके लिए तो ये है कि बच्चों को एक फ्री माइंड देना चाहिए कि वो अपनी सोच को आगे बढ़ाएं, ना कि उनके ऊपर जो इम्पोज की जा रही है। आसिफ अंकल, एक सवाल आपसे मैंने पूछना है, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है। दो लोगों से सियासतदान भी बड़ा डरते हैं, हुक्मरान भी बड़ा डरते हैं, एक आर्टिस्ट और एक सहाफ़ी। इनको बहुत जगहों पे हमने देखा, कदगने लगाई गई, रोक दिया गया। आपने कभी, आप हिस्ट्री को बनाते, आपका उसमें फिर वो नहीं रहता, आपने जो बनाना है जो आपके जहन में है, कभी कुछ ऐसा भी बना दिया होगा जो किसी को नागवार गुजरा होगा कि ना ये ऐसे तो नहीं है। इसके बारे में पूछूंगा, लेकिन सिर्फ आपकी पहले कॉल लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सुबह खैर, कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो प्यारे लोगों में से सबसे प्यारा लग रहा है ना, वो है ज़ैनब। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चैनल स्टक है, तो मैंने पहले देखा था, मैं काफ़ी देर वेट किया कि शायद आ जाए, लेकिन मैंने कहा तारीफ किए बगैर तो नहीं रह सकते। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, आपने ज़ैनब की तारीफ की है, वो वाकई बहुत अच्छी की। ज़ैनब परसों वेट कर रही थी, मैं कॉल करती रही थी मुसलसल सेकंड हाफ में, लेकिन मेरी कॉल नहीं लगी थी। लड्डू पीला कलर वाज लुकिंग लाइक अ वाव। येलो कलर पहना था ना, मैं किसी आप आएंगी तो जरूर मुझे कहेंगी कि लड्डू पीला कलर में आप बहुत अच्छी लग रही हैं। लेकिन वो हलीमा का लेमन पीला कलर बहुत खूबसूरत लग रहा था, और मतलब हेड टू टो आप लोगों का हेयर स्टाइल और आप लोगों की जो भी एक्सेसरीज थी सब बहुत थैंक यू सो मच। आप दोनों के लिप कलर्स भी इवन बहुत खूबसूरत थे। मैं इसलिए कॉल करना चाह रही थी, लेकिन मेरी कॉल नहीं लगी। मेरा ख्याल है आज मेरा आप चलते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, हमारा कोई काम नहीं आज।
चलो ठीक है जी। आज फिर मैं देख नहीं पा रही हूँ तो मैंने कहा कि मैं एक तो आपका जो ज़ैनब ने राय दी है ना आपके सवाल पे, वो ज़रूर बताना चाहूँगी। जी जी। कि लोग अक्सर ऐसे ही करते हैं कि आपको दूसरे बंदे के खिलाफ कर देते हैं। हाँ, दिल खट्टा कर देते दूसरे हैं। बंदे को, हाँ जी, आपके खिलाफ कर देते हैं और खुद आपके साथ बड़े अच्छे रहेंगे। और ये हमें पता भी चल रहा होता है कि ये सारी गेम जो है इस बंदे की डाली हुई है, लेकिन फिर भी वो मजबूर बर्दाश्त करना पड़ता है। रिश्ते कुछ ऐसे हाँ ऐसे होते हैं कि हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। सही जैनब ने बहुत अच्छा किया है कि ये आदत जो है ना कि एक बंदा आपके पास नहीं बैठा है तो उसके खिलाफ आप बोल रहे हैं। ज़ैनब का आज बहुत शुक्रिया भी ज़ैनब। मैं इसलिए अब बैठती नहीं हूँ ना, तो फिर अब सबसे बुरी मैं ही हो गई हूँ, मैं क्योंकि मैं सुनती नहीं हूँ। तो ज़ैनब आपका बहुत शुक्रिया आज के लिए। मैं थैंक यू वेरी मच अगेन। थैंक यू जी, थैंक यू सिमाम फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया। सवाल वही कि कभी कुछ ऐसा बनाया कि किसी को नागवार गुजर गया हो, मसला हो गया हो? मसला तो खैर मैं तो आर्टिस्ट तो वो नहीं सोचता कि वो क्या बना रहा है, वही आप वही और कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि किसी ने कहा हो या किसी ने कह दिया हो कि नहीं ये चीज़ इस तरह तो नहीं है, इसको दूसरे अंदाज में लिया जाए। ये वैसे अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक मुझे किसी ने कहा नहीं, लेकिन मैं काफी पुरुमीद था कि मुझे कोई कहा जाएगा कि ये क्या कर रहे हो तुम। सर ये बड़ा प्यारा जो आपका फ्रंट पे, अगर इसको जूम इन किया जाए, मेरे ख्याल में आप इस बारे में बात कर चुकी हैं। समीना नहीं, इसके बारे में नहीं किया मैंने। मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा। समीना जी की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सुबह से आपका प्रोग्राम ऐसे सुन रही हूँ कि जैसे ही आपका प्रोग्राम होता है लाइट चली जाती है, जब ब्रेक आती है तो लाइट आ जाती है। ओहो, लाइट वालों के साथ हमारी मेरे ख्याल से कोई दुश्मनी हमारी दुश्मनी हमारी बनती नहीं है लाइट वालों के साथ। हाँ, लगता है ऐसे ही है कुछ। सुबह से ऐसे ही हो रहा है। थोड़ी भावलपुर तो तप रहा होगा, कर दूंगी। भावलपुर तो तप रहा होगा। बिल्कुल तप रहा है, इसलिए तो कह रही हूँ। सोलर पंखा चला रखा है, उसमें थोड़ी देर बैठते हैं। एक टीवी बाहर लगा हुआ, बच्चे अंदर बैठ जाते हैं हवा पे, मैं बाहर बैठ जाती हूँ बरामदे में। यार अच्छा, वैसे मुझे बरामदे बड़े पसंद है। पता नहीं अब आजकल के दौर में वो वाले बरामदे नहीं होते जिस तरह के पहले दौर में होते थे। कमरे होते थे, कमरों के बाद बरामदा शुरू हो जाता था, उसके बाद एक और बरामदा होता था। तो मुझे वो घर बड़े पसंद थे। अब पता नहीं क्यों नहीं है, शहरों में तो नहीं होते ऐसे। शहरों में तो नहीं है, लेकिन गाँव में तो है। हाँ, गाँव में ऐसे। चलिए हम आपके घर चक्कर लगाएंगे किसी दिन। हाँ हाँ जरूर, इंशाल्लाह, नहीं, मोस्ट वेलकम। आपकी शादी हुई भी है? बिल्कुल, मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। शादी की वीडियो है आपकी? हाँ जी है। तो शादी की वीडियो में सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है आपको? यही उन्होंने ज्यादा लगाया हुआ है, गोरी खोल दरवाजा। तो गोरी ने दरवाजा खोला फिर? हाँ जी खोला। ऐसा खोला, 2 बच्चे आ गए। गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, सलामत रहे, अल्लाह ताला खुश रखे, आपका आबाद रखे। आसिफ अंकल, आपने मुझे ये बताना अपनी शादी के बताया, आपकी शादी की वीडियो बनी हुई है? जी बिल्कुल है, मेरी गाना है उसमें, गाने हैं काफी सारे गाने। कौन सा गाना आपको बड़ा अच्छा लगता नहीं रहा कि कौन सा गाना? अभी कभी देखते हैं रिसेंट टाइम्स में उसको, बाहर से कभी देखते हैं। कौन सा गाना अच्छा लगता है आपको उसमें? उसमें उस जमाने में वो गानों वाला सिस्टम नहीं होता था, बस कोई ऐसा मोमेंट बता दे जो आपको शादी का आपको बड़ा अच्छा लगता हो। शादी का मोमेंट सबको अच्छा लगता है, बाद वाला मोमेंट जो उस पे नजरसानी करनी पड़ती है। हम एग्जीबिशन के बारे में मैं आपसे पूछूंगी जिस पे आप गए हुए थे दुबई में। राहिला है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये पहली मेरी जिंदगी की पहली कॉल है। वाह जी वाह। मैंने किसी शो में की है। क्या बात है। तो मैं ये क्रेडिट हलीमा को देती हूँ, क्योंकि हलीमा के साथ जब मैं बातें सुनती हूँ तो मैं बहुत इंटरेस्ट महसूस करती हूँ कि हर मौजू पे हलीमा जो है ना वो बहुत जबरदस्त बातें करती है। थैंक यू सो मच। जो नया जब से कुकिंग का वो शुरू हुआ है तो ज़ैनब जो है ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना रही हैं, और मैं जो ना बहुत ज्यादा उनसे इंस्पायर होती हूँ कि चलो आज ज़ैनब ने ये बनाया तो मैं भी ये ट्राई करके देखूँ। इसी तरह हुमायूं है, हुमायूं भी अच्छे तरह उससे बात करते हैं। मेरे तो पीछे पुलिस लगी हुई है। आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? रावलपिंडी से। हमारे करीब आज रावलपिंडी का टेम्परेचर कम हुआ है वैसे, आज थोड़ा बेहतर हुआ। आज बहुत अच्छा टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी इतना नहीं है। लेकिन होप तो आज शायद बारिश हो जाए, क्योंकि 4 दिन हो गए मुसलसल तेज गर्मी को, तो आज इंशाल्लाह बारिश हो ही जाएगी। आपने तरकारी चढ़ा ली है? अल्लाह करे। जी तरकारी चढ़ा ली है, क्या चढ़ाना है आज आपने? आज हमने बनाना है
लौकी का भुर्ता। आपको कसम लगे ना बनाइएगा, अल्लाह का वास्ता। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मत कहो ऐसे। कुछ और बना लें। नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, फिर साथ चटनी और कच्ची लस्सी। बहुत मजेदार लगता है। फिर एक काम करे, इतने गर्म हाँ, मौसम में लौकी ठंडी ठंडी चीज होती है। खानी जी, चाहिए। तो चटनी और कच्ची लस्सी कर लीजिएगा साथ में। सही। ठीक है, ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। कॉलिंग। आसिफ साहब, मैंने एग्जीबिशन के हवाले से पूछना था। आप जिस एग्जीबिशन पे गए हुए थे, आप पाकिस्तान को यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, 60 ममालिक के दीगर लोग भी थे, दीगर आर्टिस्ट भी थे जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। आपका तो काम बड़ा मुनफरिद है, आप इसको लेके कैसे गए, उस एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो भी हमारे साथ शेयर करें। जी हाँ, अभी पिछले दिनों एक एग्जीबिशन तो नहीं, एक इट वाज एन आर्ट इवेंट विच इज़ नोन एज वर्ल्ड आर्ट दुबई। वर्ल्ड आर्ट दुबई जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है दुबई के अंदर जो कि इस तरह की इवेंट कर रही है पिछले मेरे ख्याल 8-10 साल से, और उसमें पूरी दुनिया के जो आर्टिस्ट हैं उनको इनवाइट किया जाता है, उनको मतलब उनका जो काम है उसको डिस्प्ले किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। तो बाकी तो अमूमन पेंटिंग्स होती हैं तो उनको कैरी करना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, उनको आप रोल कर सकते हैं, वहाँ जाके उनकी फ्रेमिंग वगैरह करा के आप उसको कर सकते हैं। बट मेरा चूँकि ये बड़ा डिफरेंट किस्म का काम है, बिल्कुल वेट भी इसका ज़्यादा था, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ यहाँ से लेके जाने के लिए, और फिर मुझे स्पेशली इसको कार्गो करवाना पड़ा और फिर जाके वहाँ से उसको उधर से लेना पड़ा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो खैर खैरियत से वहाँ पे पहुँच गया। तो उसमें जैसे आपने कहा तकरीबन 60 ममालिक, मोर देन 60 कंट्रीज़ एंड मोर देन 400 आर्टिस्ट्स जी, एंड मोर देन 10,000 आर्ट वर्क उसमें था। आर्ट पीसेस 10,000 के करीब आर्ट पीसेस वहाँ मौजूद थे। और लोगों की फुटफॉल कितना था? बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली। जब आप, लेकिन मुझे कदर का क्या सीन था जी? पाकिस्तान में एग्जीबिशंस होते, आर्ट वर्क होता, और दुबई में हुआ, फर्क क्या था फुटफॉल में? लोग कैसे थे? बहुत ज़्यादा थे, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन मुझे एक चीज़ बड़ी उसमें हुआ कि पाकिस्तान की कोई उस तरह की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, और उसमें मतलब मेरा ही काम था। बाकी अगर मैं देखूं इंडिया के वहाँ पे इतने लोग थे, बिल्कुल कम से कम मेरे ख्याल में कोई 70-80 लोग आर्टिस्ट से ज्यादा शायद इंडिया के होंगे। और फिर उनको जो है वो वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट वो चीजें सपोर्ट भी कर रहे होंगे ना, वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन वो थे, लोग भी थे, उन्होंने जाके अपना पार्टिसिपेट भी किया, उन्होंने अपने फन पारे दिखाए, बिल्कुल दिखाए। और इसी तरीके से दुनिया से, पूरी दुनिया से जब आए हुए थे तो मुख्तलिफ किस्म के आर्ट्स थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा भी जो है बड़ा आसिफ अंकल, अगर आपकी कोई चीज़, कोई भी पेंटिंग अगर लेनी हो तो किस तरह कांटेक्ट करे? अभी कोई देख रहा है और चाहे किसी को भेजना चाहे कि इनसे जाके ले ले, तो वो कैसे हो सकता है? एक तो मेरा पेज है जो इसका इंस्टाग्राम पे है, आसिफ हुसैन आर्ट के नाम से, आसिफ हुसैन आर्ट, ASIFHUSSAIN ART, ये है। उसके बाद मेरा जो नंबर है, अगर कहते हैं तो मैं वो शेयर कर देता हूँ। आप अगर कोई पीसीआर में होता है तो आप लोग इनका नंबर शेयर कर सकते हैं। आपके पास आसिफ का नंबर है तो उनका नंबर आप शेयर कर दीजिए। कॉलर मांगते हैं आपकी आर्ट गैलरी के हवाले से भी लोगों ने मुझसे पूछा कि हम वहाँ जाके सीखना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी आप बता दें। ये तो बड़ा अच्छा है, मैं अभी बल्कि शुरू करने लगा हूँ। अभी मैंने वहाँ जी जी, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे मुझे लगता है पहली स्टूडेंट ये आएगी आपके पास। नहीं, मैं तो चाह रहा था कि मैं आपके चैनल से शुरू करूँ। जरूर शुरू करें, क्योंकि एक तो ये है कि इससे काफी व्यूअरशिप बढ़ेगी। हाँ, लोगों को वो अगर मैं सिखाऊंगा तो ज़ाहिर है पैसे लेके सिखाऊंगा उधर, अगर हाँ। तो यहाँ सारे देख सकेंगे। जी बिल्कुल। तो ये आप पे है कि अगर आप अपने जो जरूर ये इससे ज्यादा बेहतर तो कोई बात हो ही नहीं सकती। मतलब हफ्ते में हम 2-3 क्लासें कर सकते हैं, जैसे जब आपका प्रोग्राम हो या उसके साथ कोई ऐसा एक एक्टिविटी किया जा सकता है। उससे ये है कि वो एक पूरे तुम्हारी उम्र नहीं वो कहते हैं सलायाम है यारान नुक्तादां के लिए। मैं तो सीख लूंगा, मेरी उम्र है ऐसी की चीजें ग्रास्प कर लूंगा। इसका कटर दिमाग हो गया, अब इससे कुछ सीखा जाए। मैंने जब आपको कहा कि आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन 40s, तो फिर तो हलीमा करीब ही है ना, लगे पाते। अच्छा आसिफ साहब, कुछ बनाते हैं घर में? कुछ खाने का तो शौक होगा, लेकिन बनाने का है कुछ शौक? पहले किसी टाइम पे तो बहुत ज्यादा था। अच्छा। और मैं बनाता रहा हूँ खाना भी, लेकिन अब काफी। क्या चीज सबसे अच्छी बनाते हैं आप? मैं बनाता था ये
एग फ्राइड राइस और चिकन कॉर्न सूप वगैरह। ओह चाइनीज यानी जबरदस्त। किसी वक्त दावत दे सकते हैं आप हमें बुलाने के लिए और कहें कि खा के चेक करो। पंजीरी लग रही है ऊपर से मुझे, ये क्यों? बड़ा मजे का लग रहा है, मुझे लगता है तबीयत ठीक होने वाली है मेरी। हो जाएगी ये बड़े वाला पीस मेरे पास आना चाहिए। ये लीजिए आप ट्राई करिए। आए दोनों इसमें चमचा मारते हैं और चेक करें आप भी। वो चम्मच वहां से उठा दो। महानूर है जी मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम महानूर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हलीमा आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक है। पता है आपको इतनी वर्षों शो देख रही हूँ पर कभी कॉल ही नहीं मिलती। आज मैंने कहा आपने कॉल करनी नहीं है, फिर अचानक कॉल किया, वो मिल गई है। माशाल्लाह मिल जाती है यार, आप लोग कॉल किया करें, मिल जाती है। नहीं अब हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स और अब तो नंबर भी ज्यादा कर दिए हमने। नंबर भी ज्यादा, पर वो औरत जो है ना मेरा सर खा जाती है। आपके मतलब वाला जहर दे दो उसको, उस औरत से कहो सर्फ खा ले। बस नंबर ही नहीं मिलता। उस औरत से कहो मानूर सर्फ खा ले। वो हाँ, दिल तो करता उसका सर ही फाड़, पर वो मिलती नहीं है। हाँ क्या कर रही हो मानूर? शादी तो नहीं हुई होगी, बहुत छोटी लग रही हो। नहीं मैं एंगेज्ड हूँ। हमारे भाई क्या करते हैं? एंगेज्ड हूँ। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बस पैसा बहुत है तुम्हारे पास इंशाल्लाह। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का स्कोप है। हाँ हाँ बहुत स्कोप है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शादी में कौन सा गाना लगवाओगी? कौन सा गाना पसंद है तुम्हें? एंट्री का सोच लिए? सॉन्ग एंट्री सॉन्ग सोच लिए? पता नहीं, जो भाइयों की मर्जी होगी वही करेंगे। भाइयों की शादी है? कौन से, हमारे भाई की या तुम्हारे भाई की? 4 भाइयों की एक बहन हूँ। 4 भाइयों की एक बहन हो? जी। मैं तो अल्लाह माफ करे ऐसे किसी घराने में शादी ना करूं। डर लगता है। इतनी भी नहीं, ऐसी भी नहीं हूँ। उनकी बात मानती हूँ, वो मेरी बात मानते हैं। नहीं आप समझी नहीं है। जो आपका शौहर है ना, उस बेचारे को लग पता जाएगा, वो डर के रहेगा सारी जिंदगी। अभी भी कहता है। क्या कहता है? कहता है मैं तो फंस गया 4 भाइयों के बीच। ओए होए, ये तो हालांकि से डरना तुमसे चाहिए ज्यादा। हाँ। भाई तो कुछ ना कहेंगे, तुम मसला करोगे मुझे लगता है। बस वो तो अचानक मंगनी हो गई है, रिश्ता भी आ गया। ऐसे तो नहीं हुआ कि रात को पप्पो आई और अंगूठी गिर गई उनकी? ऐसे हाथ रखा हुआ। मैंने कहा ऐसे तो नहीं हुआ रात को पप्पो आई, अंगूठी गिर गई तुम्हारी उंगली में और तुम्हारी मंगनी होगी। वो आपकी मेरी पप्पो नहीं है, बस मेरी एक दोस्त बन गई थी। हम ट्रैवलिंग कर रहे थे, लाहौर से मुल्तान आ रही थी, तो रास्ते में एक मेरी दोस्त बन गई और उसी के भाई से मेरी मंगनी हो गई। ओ वाह जी वाह जी वाह 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 वाह, क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे ख्याल है मुझे भी किस जगह ट्रेवल किया था? बस कौन सी थी? बस थी वही जो सिल्क लाइन। अभी बस इंशाल्लाह कल मेरा सफर सिल्क लाइन में डन हो गया। थैंक यू सो मच। सलामत रहो। टेक केयर। थैंक यू सो मच महानूर। यार बहुत मजे का। रेसिपी कार्ड की तरफ आए, मुझे देखना बंद करें। अच्छा जी, आपको हम नहीं देखते हैं। हम चिकन मैक एंड चीज़ की रेसिपी मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। उसके आप खाए ना, आप क्यों नहीं खा रहे हैं? अच्छा नहीं लगा आपको? मैंने बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो फिर खाएं आप। हाँ जी, मैं शुरू कर रही हूँ। इसके जो है 3 स्टेप्स हैं, मैं स्टेप वाइज बता दूंगी, लेकिन पहले मैं जो है रेसिपी इसकी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे तेल अज्जा बता देती हूँ। तेल जो है यहाँ पे 3 खाने के चम्मच मैंने लिए। आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। लहसुन चॉप किया हुआ 1 खाने का चम्मच ऐड करना है आपने। चिकन बोनलेस आपने लेनी है 350 ग्राम, आप 500 ग्राम तक भी ले सकते हैं इसको, जो आधा किलो बनता है। पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच और शिमला मिर्च चॉप की हुई आधा कप। ये तकरीबन 2 शिमला मिर्च होगी जिसको आपने बारीक चॉप कर लेना है। और इसी की वाइट सॉस बननी है। उसके लिए मक्खन 4 खाने के चम्मच मैंने यूज़ किए हैं। सॉल्टेड मक्खन आप यूज़ करें इसमें तो अच्छा लगेगा। मैदा इसमें 3 खाने के चम्मच है। क्रीम इसमें मैंने 750 मिलीग्राम यूज़ की है। पेपरिका पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, ऑरिगेनो पाउडर में भी यूज़ कर सकते हैं और लीव्स भी इसके यूज़ कर सकते हैं, आधा चाय का चम्मच। नमक हस्बे जायका। चेडर चीज़ श्रेडेड की हुई आधा कप यूज़ किया है। मोज़रेला चीज़ आधा कप। मैक्रोनी 300 ग्राम, कोई भी शेप की आप मैक्रोनी यूज़ कर सकते हैं। 1 पैक 300 ग्राम का होगा।
इटालियन सीजनिंग मिलती है तो आप ऐड कर लें, नहीं मिलती तो आप ऑरिगेनो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच वो आपने ऐड कर देना है। और इसके क्रस्ट जो इसके ऊपर आपने क्रस्ट देखी है उसके अज्जाब मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ब्रेड क्रम्स जो हैं हाफ कप मैंने लिए हैं, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चम्मच, ऑरिगेनो आधा चाय का चम्मच, मक्खन 3 खाने के चम्मच, चेडर चीज़ 1/4 कप, मोज़रेला चीज़ 1/4 कप, सब्ज़ धनिया या पार्सले जो दोनों मिल जाए तो आपने वो भी इसके अंदर। थैंक यू। वो थैंक यू। पहले तो ये भी हम खाते रहते हैं लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई The crust one? हाँ, yes. हाँ, मुझे भी बहुत क्रस्ट बहुत मजे का इसको बहुत ये कम्प्लीमेंट कर रही है। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं रेसिपी के थोड़ा सा प्रोसीजर बता देती हूँ कि चिकन की जो मैंने अज्जा बताए हैं उसका आपने बोनलेस चिकन के साथ सारे मसाले डाल के आपने उसको मिक्स, थैंक यू आपने मिक्स कर लेना और उसको मिक्सचर को साइड पे रख देना। फिर वाइट सॉस बनानी है। वाइट सॉस में ही जब वाइट सॉस बन जाएगी तो चेडर चीज़ इसमें आपने श्रेडेड की हुई वो डालनी है, मोज़रेला चीज़ भी डालनी है और जो चिकन आपने बनाया था वो इसमें ऐड करना है। और मैक्रोनी जो बॉईल करने का प्रोसीजर सबको पता होगा, जो ठंडी हो जाएगी आपने तब उसी वाइट सॉस के अंदर मैक्रोनी ऐड कर देनी है। जब आपका मिक्सचर बहुत अच्छे से बन जाए और चीज़ मेल्ट हो जाए तो आपने इस डिश में या कोई भी आपके पास बेकिंग ट्रे है वो आपने उसमें निकाल के लेवल कर लेना है मैक्रोनी को। और फिर आपने ये क्या करना है कि आपने ब्रेड क्रम्स का जो क्रस्ट बनाना है चीज़ के साथ, उसमें आपने ये सारी चीज़ें ऐड करनी है और मक्खन आपने मेल्टेड डालना है। और फिर आपने इसका क्रस्ट जो है मक्खन डाला है जिसकी वजह से वो जुड़ेगा भी और उसका मक्खन का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। यार there is a जायका of a green vegetable. What is that? शिमला मिर्च नहीं, there is something कुछ कोई एक बहुत या तो धनिया है, धनिया है और शिमला मिर्च है। पार्सले भी कुछ पार्सले नहीं ऐड किया मैंने, धनिया ऐड किया। धनिया का टेस्ट आ रहा है ना, there is a very good धनिया का टेस्ट, क्योंकि वो ऊपर मैंने जो है वो स्प्रेड किया था उसको। तो आपने इस तरह क्रस्ट बना के और आपने प्री हीटेड ओवन में 180 सेंटीग्रेड पे आपने ओवन में रख देना। अगर घर में ओवन नहीं है तो आप इसी तरह पतीले में बना सकते हैं। पतीले को पहले गर्म कर लें बहुत अच्छे तरीके से, उसके अंदर बीच में स्टैंड रख लें, यही डिश रख लें और 15 से 20 मिनट इसको आप पतीले में रखें या ओवन में रखें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्योंकि एक स्टैंड रखेंगे ना, पतीले में एक स्टैंड रखेंगे, उसके ऊपर ये डिश रखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच आसिफ साहब, आज आपके साथ बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा दावत देंगे जब आप यहाँ पे सिखाएंगे। आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मैं दुआ में जरूर याद रखना। बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए। एक और सुबह हुमायूं और हलीमा और ज़ैनब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।